देखो हमारे पास में हम जो ये नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, इसमें यहाँ पर अंदर ब्रैकेट के हम लोगों को एक नंबर दिया हुआ होता है। इस नंबर की ये हमारे पास में एक फेस वैल्यू कहलाती है कि दिखने में वो कैसा है। एक हमारे पास में यहाँ पर एक नंबर लिखा रहता है, उसे हम लोग बोलते हैं कि क्या बेस उसका है। और फिर हम लोग क्या निकालते हैं, बेस और फेस वैल्यू की मदद से हम उसकी एक्चुअल वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। इसे एक्चुअल वैल्यू को हम लोग इसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तौर पर देखो, मैंने अगर आप लोगों को बोला कि 101 और बेस 2 यहाँ पर लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 1, 0 और 1 ये इसकी फेस वैल्यू है, 2 इसकी बेस वैल्यू है, और फेस वैल्यू और बेस वैल्यू की मदद से मैं इसकी एक्चुअल वैल्यू निकाल सकती हूँ। कैसे निकाल सकती हूँ, आप असली में ये लिखना चाह रहे हो कि 1 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 2। ये जो आप लोगों के पास में नंबर आएगा, ये इसका एक्चुअल नंबर है। जैसे कि हम लोग डेसिमल सिस्टम में करते हैं, मतलब डेसिमल जो ह्यूमन बीइंग का जो सिस्टम होता है ना, जैसे हम क्या बोलते हैं, मैं आपको बोलती हूँ कि ये लिखा हुआ है 59, और 59 किस में लिखा है, अपने बेस में लिखा है। अपना बेस मतलब डेसिमल बेस में ह्यूमन बीइंग पढ़ता है। अब जो ह्यूमन बीइंग है उसका बेस क्या है, डेसिमल है। आपका जो डेसिमल बेस है उसमें कितने संख्या आ सकती है, आप सब लोगों ने देखी होगी ना, हम कितनी संख्या लिख सकते हैं मैम, हम लिख सकते हैं 0 से लेकर 9 तक की संख्या। वही चीज यहाँ पर मैं करने वाली हूँ कि 0 से लेकर 9 तक की संख्या है जो मैं यहाँ पर लिखूंगी। ठीक है, जैसे मैंने 5 लिखा और 9 लिखा, इससे बड़ी संख्या मैं नहीं लिख सकती, 9 से बड़ी नहीं लिख सकती मैम, 0 से 9 तक ही लिख सकते हो। अगर मैं आपको बोलूं कि ये लिखा है 59, तो आप इस 59 को पढ़ते कैसे हो मैम, हम इसको ऐसे पढ़ते हैं कि ये जो है ये है 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 0, यूनिट डिजिट जिसको आप बोलते हो ना। फिर आपके लिए ये होता है मैम 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1, जिसको बोलते हैं हम लोग वंस डिजिट, यूनिट डिजिट, वंस डिजिट इस तरीके से बोलते हैं ना। ठीक है, टेंस डिजिट, 100, फिर आपका लाख, फिर 10 लाख, इस तरीके से 1000, 10,000 ऐसे चलते हो ना, बिल्कुल वैसे ही। तो ये क्या है, 9 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग पावर 0 इज 1, फिर 5 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो गया 50, और ये कितना हो गया 9, कितना आया टोटल 59। तो इस 59 को हम लिखते कैसे हैं, पढ़ते कैसे हैं, जैसे ये इंसान का सिस्टम है तो हम ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे हम किसी भी नंबर सिस्टम में किसी भी नंबर को पढ़ सकते हैं। मतलब ये है मेरा कि ये जो बेस वैल्यू है और ये जो फेस वैल्यू दिखने में ये जैसा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करने पर हमको इनका एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल मान इनका हमको तब पता चलता है। ये तो समझ में आ गया। अब आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि कोई भी नंबर मैं अगर यहाँ पर लिखना चाहती हूँ, किसी भी तरीके का नंबर, तो आपको याद रखना है कि अगर आप सभी लोगों के पास में आपकी जो भी बेस वैल्यू है, उस बेस वैल्यू से एक कम ही आप अपने एक्चुअल या फेस वैल्यू के अंदर लिख सकते हो। मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास में बेस 7 है, तो बेस 7 के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ 0 से 6 तक के नंबर ही लिख सकते हो, इससे बड़ा नंबर आप नहीं लिख सकते। अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास में, जैसे आप मुझे बताइएगा कि क्या मैं ये लिख सकती हूँ, मैं आपको बोलूं 288 ऑफ बेस 8, क्या ये लिखना मेरे लिए पॉसिबल है? क्या मैं इसको लिख सकती हूँ क्या? बताओ कि 288 ऑफ बेस 8, क्या ये नंबर पॉसिबल है? मैम ये नंबर कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आपने बोला कि बेस 8 है, तो जो अंदर नंबर लिखा जाएगा वो 0 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, बस यही लिख सकते हैं। हम क्या नहीं लिख सकते? 8 या 8 से बड़ा नंबर नहीं लिख सकते हैं। ये तो हो गया मैम बिल्कुल सिंपल सी बात, सही है। और अगर मैं आपसे बोलूं कि ये तो आपने नंबर लिख दिया किसी भी बेस के अंदर, हमारे नंबर को, भाई हमारे को समझ में आए, हमको क्या समझ में आता है? डेसिमल बेस समझ में आता है कि 10 वाले बेस के अंदर इसको बदल के दिखाओ तभी तो मैं इसको पढ़ पाऊंगी। तो अगर मैं इसको 10 के बेस में बदलना चाहती हूँ, इसकी एक्चुअल वैल्यू निकालना चाहती हूँ, तो कैसे निकालने के लिए बताया मैंने कि आपने 288 जो लिखा है ये इसकी फेस वैल्यू, ये इसकी बेस वैल्यू, आप राइट हैंड साइड से शुरू करेंगे और क्या करेंगे, 8 की जो भी बेस है उसकी पावर चढ़ाओगे। तो 8 की 0 पावर चढ़ाओ, इधर 8 की 1 पावर, इधर 8 की 2 पावर, राइट हैंड साइड से शुरू किया और 8 की सिर्फ पावर चढ़ाई है। 8 कहां से आया मैम? 8 आपका बेस था, तो ये कितना? 8 की पावर 0, 1, 2 और होता तो 3, 4, 5, 6 हजार, कितना भी लिख सकती हूँ मैं।
और अब आपको पता है कि ये क्या है मैम, 8 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर 0, ये भी है 8 की पावर 1, और ये है आपके लिए 2 मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर 2, और इन सबको क्या कर दो, ऐड कर दो। तो 8 हो गया इधर, ठीक है ना, 64 हो गया इधर, 64 और फिर आप लोगों के लिए मल्टीप्लाई बाय 2, तो आई थिंक 128 हो गया ये, और इन सबको अब आप ऐड कर दोगे तो जो नंबर आपके पास में आएगा वो नंबर आपका किस में आ जाएगा, डेसिमल बेस के अंदर आ जाएगा। पर मैम आपने इसे क्यों कन्वर्ट किया, इसलिए कन्वर्ट करके दिखाया कि आपको बस मैं बताना चाह रही थी कि बाहर से और अंदर से क्या लेना देना होता है। ऑल दो ये नंबर असली में लिखना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल, क्योंकि बेस 8 के अंदर आप 8 लिख ही नहीं सकते, तो ये पॉसिबल नहीं है। बट स्टिल मैं तो बस समझाने के लिए आप लोगों को समझाया है कि इस तरीके से कोई नंबर आएगा तो कैसे लिख सकते हो। यानी कि हम सबसे पहले क्या सीखेंगे, हम सबसे पहले ये सीखेंगे कि आपके पास में कोई भी बेस हो, किसी भी बेस से किसी भी या फिर डेसिमल में जाना, अगर आपको किसी भी बेस से डेसिमल के अंदर जाना है तो हम क्या करते हैं, हम मैम उसकी एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे कि आपको मैंने बेस 2 का बता देना है, आपको मैंने बेस 5 का बताऊंगी, बेस 6 आपके एग्जाम में इस बार बेस 6 पूछ लिया गया है कि बेस 6 को डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा, मतलब इस तरीके के इतने डीप क्वेश्चन आपके लिए पूछ लिए गए हैं। या फिर हम ये भी सीख सकते हैं कि मैम आप कोई भी बेस है उसमें आना है मुझे, एक तो है कि किसी भी बेस से डेसिमल में जाना और एक होता है किसी भी बेस से डेसिमल बेस से किसी भी बेस के अंदर आना, ये दो चीजें हम लोग सीख सकते हैं। अब आपको मैंने बोला कि सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए है बाइनरी बेस, क्योंकि कंप्यूटर की भाषा है और कंप्यूटर की भाषा बाइनरी होती है। बाइनरी के अलावा कंप्यूटर की एक और भाषा होती है जिसको हम ऑक्टल बोल सकते हैं, और एक और जिसको हम लोग हेक्साडेसिमल बोल सकते हैं। देखो जैसे बचपन में आप सभी लोग पढ़ते थे लाख, अब आपने लाख और 10 लाख, 10 लाख पढ़ते थे, अब 10 लाख नहीं लिखना पड़ता आपको, आप क्या लिख देते हो, 1 मिलियन लिख देते हो ना, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। ऐसे ही मैं अगर आप लोगों को बोलूं तो नंबर सिस्टम के अंदर जब कंप्यूटर नया नया बना था तो सब कुछ बाइनरी सिस्टम पे चलता था। बाइनरी सिस्टम है, बेस 2 है, तो कहां तक की वैल्यू हो सकती है मैम, 0 और 1, बस 0 और 1 की भाषा होती है। और कंप्यूटर बिल्कुल सही बात है मैम, 0 और 1 की भाषा में चलता है, कोई दिक्कत वाली इसके अंदर बात नहीं है। ठीक है मैम, अब मैं ये कह रही हूँ कि देखो अगर मुझे किसी एक नंबर को लिखना है जो कि 0-1 बेस के अंदर लिखा जाएगा, तो सोचो वो नंबर कितना बड़ा हो सकता है। मान लो मुझे 1 लाख लिखना है, अब 1 लाख को अगर आपको 0 और 1 की भाषा में लिखना है, 1 लाख डेसिमल के अंदर, और इसको आपको लिखना है किसमें, बाइनरी में, तो बहुत ही ज्यादा बड़ा नंबर बन जाएगा। बड़ा नंबर जितना होगा उतनी ज्यादा स्पेस कंज्यूम करेगा, मेमोरी कंज्यूम करेगा। तो हमने क्या किया, जैसे हम ह्यूमन बीइंग 1 लाख 10 लाख, अब 10 लाख को 1 मिलियन लिख देते हैं तो कम जगह के अंदर ज्यादा बड़ी वैल्यू लिख देते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही नंबर सिस्टम जब कंप्यूटर ने डेवलप किया तो बाइनरी में था। अब बाइनरी के ही कलेक्शन से हमने ऑक्टल बना लिया, और उसके और ज्यादा बेहतर कलेक्शन से हमने हेक्साडेसिमल बना लिया। मतलब क्या कह रहे हो मैम, अगर मैं आपको बोलूं कि आप लोगों के पास में एक नंबर है जो कि बाइनरी में लिखा है, इस बाइनरी नंबर को आप डायरेक्टली बेस 4, बेस 8 और बेस 16 में बदल सकते हो। 2 की पावर में आप बहुत आसानी से बदल सकते हो। कैसे, अगर मुझे बेस 4 में जाना है, अगर मुझे बेस 8 में जाना है और बेस 16 में जाना है, तो देखो ध्यान से हमें करना क्या रहेगा, बेस 2 से बेस 4 में जाना है, जहां पर एक डिजिट का 1 बिट है, यहां पर आपके लिए एक डिजिट का कितना होगा, 2 बिट होगा। क्यों होगा मैम 2 बिट, अभी मैं सबके एग्जांपल्स बताऊंगी आपको। 2 बिट क्यों होगा पहले ये बताती हूँ। हमने 2 बिट कैसे, देखो आपको पता है जो 4 होता है वो कितना होता है, 2 की पावर 2 होता है। अच्छा इसी तरीके से मैं 8 पूछूं तो कितना होता है, 2 की पावर 3, और 16 पूछूं तो कितना होता है, 2 की पावर 4। तो मैम हम समझ गए हैं, जहां पर बाइनरी के अंदर एक बिट का मतलब एक डिजिट है, जैसे डेसिमल का एक डिजिट मतलब एक बाइनरी बनेगा उसका, बट वहीं पर बेस 4 अगर आपके पास में है मैम, तो 2 बाइनरी के बिट मिलके एक डिजिट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसी तरीके से यहां पर अगर मुझे एक डिजिट को रिप्रेजेंट करना हो तो वो कितने में आएगा, 3 बिट में आएगा। 3 बिट क्यों मैम, क्योंकि 2 की पावर 3 होता है। फिर से बोलूं तो एक डिजिट यहां पर कितना होगा मैम, 4 बिट के अंदर आएगा।
यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है? ठीक है, जिसको बहुत ज्यादा जल्दी है वो आराम से रिकॉर्डिंग क्लास देख लेना, ठीक है। मैं शुरू से पढ़ा रही हूँ, शुरू से रिवाइज करवाऊंगी, क्योंकि आपके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होगा तो एग्जाम में मेरा कराया हुआ ऐसा तो है नहीं कि रटे हुए क्वेश्चंस आ जाएंगे बेटा, सही है। अगर आपको ये क्लियर होगा तो ही आप कर पाओगे क्वेश्चन। आपको बहुत जल्दी है तो कोई दिक्कत नहीं है, जब क्लास रिकॉर्डिंग हो जाए तो डायरेक्टली जाके क्वेश्चन देख लेना, ओके। चलिए ये भी समझ में आ गया। अब ये अगर हमको समझ में आ गया तो हम कन्वर्जन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास में कोई नंबर है 1010111120 और ये नंबर आपने लिखा हुआ है मैम बाइनरी में। मैं ये कह रही हूँ कि इस नंबर को क्या आप बेस 4 के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो? हाँ मैम बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे करोगे बेस 4 के अंदर? देखो मैंने ये कहा कि आपको जब भी बेस 4 में किसी नंबर को लेके जाना है तो याद रखिएगा कि 2 बिट मिला के 1 डिजिट बनेंगे। मतलब एक नंबर जो इतना बड़ा आपको बाइनरी में दिख रहा है वो थोड़ा छोटा आप लोगों को किस में दिखेगा? बेस 4 में दिखेगा। हमेशा याद रखेंगे कि राइट हैंड साइड से आप लोग अपनी गिनती शुरू करेंगे जब भी आप बाइनरी सिस्टम पढ़ रहे हैं तो राइट हैंड साइड से शुरू करेंगे, यानी कि यहां से शुरू करेंगे। तो ये 2 बिट, ये 2 बिट, ये 2 बिट और ये 2 बिट। क्या किया हमने? 2-2 बिट के पेयर बना लिए। क्यों बना लिए? क्योंकि बेस 4 में जाना था। बेस 4 मतलब 2 की पावर 2। जब 2 की पावर 2 है तो वो क्या है? आपका 2 पेयर है। अब ये जो 2 की पावर 2 आप लिखना चाहते हो, इसे कैसे लिखोगे? इसे लिखोगे 2 की पावर 0 और 2 की पावर 1 से। ऐसे ही तो लिखोगे ना। हमारे पास में यहाँ पर क्या दिख रहा है उससे कोई मतलब नहीं है हमें एक्चुअल वैल्यू से मतलब है। और अभी अभी मैंने बताया एक्चुअल वैल्यू जो होती है वो पावर के अंदर होती है। जैसे 1s डिजिट, समझ रहे हो, 10s डिजिट, 100 डिजिट, 1000s डिजिट। किसी भी नंबर को पढ़ते समय हम ऐसे ही तो काउंट करते हैं, बिल्कुल वैसे ही बाइनरी सिस्टम में, कंप्यूटर के सिस्टम में भी ऐसे ही काउंट करना है मैम। तो मैंने काउंट करना है, कैसे काउंट करना है? पावर्स में काउंट करना है, ठीक है ना। तो 2 की पावर 0 से शुरू करोगे और राइट हैंड साइड से शुरू करोगे। तो 2 की पावर 0 और 2 की पावर 1। अब 2 की पावर 0 मतलब किसी की भी पावर जब 0 होती है उसका मतलब 1 होता है, और 2 की पावर 1 मतलब 2। यानी कि ये जो आपने पेयर बनाया है इसकी एक्चुअल वैल्यू 2 और 1 से निकलेगी, इसकी भी 2 और 1 से, इसकी भी 2 और 1 से, और इसकी भी 2 और 1 से। अब आप इसको कैसे लिख सकते हो? अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 और 1 दोनों है आपके पास में, दोनों के ऊपर 1 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास में 3। ये कितना हो जाएगा? 2 पर तो 0 लिखा है मैम और 1 पर कितना लिखा है? 1 लिखा है, तो केवल आपके पास में बनाएगा। क्यों? 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0 ओनली, तो इसलिए 1 कर दिया। इधर फिर से मैम कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा? इस बार 2 आएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 0 और आपके पास में 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 0। अब ये जो नंबर है ये आ गया आपका बेस 4 में। क्या ये नंबर मैं बेस 2 में लिख सकती थी? नहीं लिख सकते थे, क्योंकि ना तो आप 2 लिख सकते हो ना आप 3। बट क्या ये मैं बेस 4 में लिख सकती हूँ? मैम बेस है और बेस से एक कम वैल्यू तक आप सब कुछ लिख सकते हो, तो 0 भी लिख सकती हूँ, 1 भी, 2 भी और 3 भी। तो ये नंबर जो बाइनरी के अंदर इतना बड़ा दिख रहा था ये आपके लिए बेस 4 में छोटा हो गया कि नहीं हो गया? छोटा। इसीलिए हम बेस को कन्वर्ट करते हैं। आपके लिए इसका मान और इसका मान दोनों की अगर मैं मात्रा पूछूं कि दोनों में से कौन सा बड़ा कौन सा छोटा, तो ये गलत सवाल है मैम, सब बराबर ही है। अरे बराबर है तभी तो एक दूसरे में कन्वर्ट कर पा रहे हो। मैं आपसे बोलूं कि 1 किलोग्राम बोलूं कि 1000 ग्राम बोलूं, दोनों में से कौन सा ज्यादा? तो बोले मैम ये कैसा सवाल है, दोनों एक ही है, बस उसको 1 किलोग्राम लिखा हुआ है और इसको 1000 ग्राम लिखा है। अगर 1000 ग्राम लिखूंगी तो ज्यादा स्पेस चलेगी और 1 किलोग्राम लिखूंगी तो कम लिखेगी, इसीलिए तो किलोग्राम बनाया हमने, नहीं तो हमको क्या जरूरत थी? नापते तो आप 1-1 यूनिट ही हो ना। बिल्कुल वैसे ही हमारे मेमोरी सिस्टम में भी ये चीजें चलती है। अब यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 बिट चाहिए थे, यहाँ पर कितना चाहिए? 1 2 3 और 4, मात्र 4 चाहिए। जस्ट हाफ हो गई मेमोरी। अब जस्ट हाफ हो गई मेमोरी तो कितना बढ़िया काम हो गया ना, कम जगह में लिख दिया है ना। इन दोनों के बीच में मैंने किया क्या है, कैसे किया है? जैसे कि राइट में देखो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 किया है, फिर प्लस आप लोगों के लिए या सॉरी फिर सेकंड डिजिट लिखना है मुझे, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 किया है। फिर जो तीसरा डिजिट था उसमें 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 किया है, और जो लास्ट वाला था उसमें 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0 किया है। ये किया तब जाके ये आया है।
समझ गए हैं? किसी को कोई दिक्कत है? चलिए मैम, ये तो हमको समझ में आ गया कि क्या आपने किया, कैसे किया। अब अगर मैं बोल रही हूं कि आप सभी लोगों को किस में जाना है, बेस 8 में जाना है, 8 बेस के अंदर अगर आपको जाना है, ये ज्यादा जरूरी है, एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है। किसी भी नंबर को जो कि बाइनरी में गिवन है, अब बेस 8 में अगर आपको लेना जाना है तो कैसे लेके जाओगे? अभी तक आपने बोला था कि मैम आप जो है वो 2 की पावर 2 तक गए थे, आप कितना गए हो? 2 की पावर 3 तक। तो 2 की पावर 3 कैसे जा सकते हो? 2 की पावर 0 से, 2 की पावर 1 से और 2 की पावर 2 से। हो गए ना? 3 बिट मिलकर एक डिजिट बनाएंगे। 2 की पावर 2 कितना होता है? 4, ये कितना है? 2, ये कितना है? 1। यानी कि हर एक डिजिट को आप 4, 2 और 1 की भाषा में लिखना पड़ेगा मैम। सही है? तो 4 और 2 और 1 की भाषा में लिख दो। आपके पास में नंबर था 1 0 1 1 0 1 1 और 1। अब इस बार में 4 4 के नहीं मैम, ये अकेला रह गया। अकेला रह गया तो कोई बात नहीं, किसी भी नंबर के पहले 0 लगाओ, कोई फर्क पड़ता है क्या? मैम कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 3 3 के पेयर मैंने क्यों बनाए कि मैम इसको 4, इसको 2, इसको 1, इसको भी 4, इसको 2, इसको 1, इसको 4, इसको 2 और इसको 1। मैम आप ऐसा बना दो, इससे क्या होगा कि हमारे पास कोई भी एक बाइनरी का नंबर ऑक्टल बेस के अंदर आ जाएगा, यानी कि बेस 8 के अंदर आ जाएगा। अब ये जो 4, 2 और 1 लिखा है, अगेन वही चीज कि 4 को मल्टीप्लाई किया होगा 1 से, फिर 2 को मल्टीप्लाई किया होगा 1 से, फिर 1 को मल्टीप्लाई किया होगा 1 से, और इन सबको ऐड किया होगा, तो कितना आएगा? 7। क्या 7 बेस 8 में लिखा जा सकता है? मैम बिल्कुल लिखो ना, बिंदास लिखो, क्या दिक्कत है? फिर आपको लिए यहाँ पर क्या होगा? 4 को मल्टीप्लाई किया है 1 से, 1 को मल्टीप्लाई किया है 2 से, और 1 को मल्टीप्लाई किया है 0 से। तो ये कितना हो जाएगा आप लोगों के लिए? 6 हो जाएगा। यहाँ पर 4 को मल्टीप्लाई करोगे 0 से, 2 को मल्टीप्लाई करोगे 1 से, और 1 को मल्टीप्लाई करोगे मैम 0 से, तो कितना आएगा? 2। यानी कितना आ गया आंसर? 267। किस में? बेस 8 में। एक नंबर जो बाइनरी के अंदर 8 बिट की जगह ले रहा था, वो ऑक्टल के अंदर मात्र मैम कितने में आ गया? 3 बिट के अंदर आ गया। बोलो जी, किसी को कोई दिक्कत? मैम बेस 4 भी सीख गए, बेस 8 भी सीख गए, कोई दिक्कत नहीं है। सही है ना? चलिए जी, अब कौन सा बच गया मैम? अब आपने बोला था कि बेस 16 में भी करना बड़ा इजी है, करके देख लेते हैं। अब आपको बेस 16 में जाना है, और जो 16 होता है उसमें क्या बताया अभी अभी मैंने आपको कि 4 डिजिट या 4 बिट मिलकर किसी एक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, एक डिजिट को, और वो क्या है? 2 की पावर 4 है। 2 की पावर 4 मतलब 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 0, यानी कि 8 4 2 और 1। हर एक नंबर को जैसे यहाँ पर 4 2 1 में किया, यहाँ पर कितने में करोगे? 8 4 2 1 वाली भाषा में लिखोगे। 4 4 के पेयर आपको बनाने पड़ेंगे। अगेन मैं नंबर लिख रही हूँ, सेम ही नंबर लिख रही हूँ और उसका एग्जाम्पल करके दिखाऊंगी। क्या नंबर है? 0। सही है। अब देखो मैम, आपने बोला था राइट हैंड साइड से शुरू करना है, और इस बार कितने के पेयर बनाने हैं? मैम आपने बोला 4 के। 2 पेयर बन जाएंगे 4 4 के, क्योंकि 8 का डिजिट है। 8 है, 4 है, 2 है, 1 है। 8 है, 4 है, 2 है और 1 है। फिर वही बात, 8 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 0, वो तो समझ ही गए हो ना मल्टीप्लीकेशन वाला स्टेप। अब क्या करना है? 8 2 और 1, जहां जहां पर 1 लिखा है ना वहां पर ऐड कर दो, बस और कुछ मत करो। तो आपके लिए 8 2 और 1 यानी कि 11। यहां देखो 4 2 और आपका 1 यानी कि 7। अब ये जो 11 है और ये जो 7 है, 7 तो 7 ही होता है, उसको तो क्या ही लिखोगे। पर मैम ये 11 तो हमको लिखना नहीं आता है ना, हम तो इसको 1 1 पढ़ेंगे। फिर 1 1 नहीं पढ़ना है, 11 पढ़ना है। तो 11 पढ़ना है तो हेक्साडेसिमल के पास में क्या होता है? हेक्साडेसिमल के पास में 0 से 9 तक की तो डिजिट्स होती है, और A से F तक के अल्फाबेट भी होते हैं, जिसमें आपका A का जो मापन है वो होता है 10, B का मतलब होता है 11। मतलब आप यहाँ क्या लिख दो? B लिख दो, 7 लिख दो और बेस 16 लिख दो, आपका आंसर सही। ये आंसर गलत माना जाएगा, ये आंसर सही माना जाएगा। A नहीं बच्चे, B। 11 आ रहा था ना, समझ गए हैं? अगर आपने आंसर टिक करा 117 तो आपका आंसर गलत होगा। C का मतलब कितना होता है? 12। D का मतलब कितना होता है? 13। E का मतलब कितना होता है? 14। और F होता है आपके लिए हो गया है। मैं उम्मीद कर रही हूं कि आपने अपने अपने कॉपी में कर लिया होगा इस चीज को। चलिए आइए क्रॉस चेक करते हैं।
अभी अभी आपने बोला मैम कि आपको ये जो नंबर है इस नंबर का क्या बनाना है, बेस 4। जब बेस 4 बनाते हैं तो मैं कितने बिट इकट्ठे करूंगी, 2 बिट इकट्ठे करोगे। तो ये 2 ले लो, फिर 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 ये 2 ले लो। इसके पास है नहीं कुछ तो इसको 0 दे दो। दे दिया 0। अब देखिए मैम ये कितना है, देखो हम जो है वो 4 बेस में जाते हैं तो 2 की पावर 2 तक जा सकते हो, यानी कि 2 और 1। तो ये कितना है, 2 और 1। ये भी कितना है, 2 1। ये भी कितना है, 2 1। ये भी 2 1। ये भी 2 1 और ये भी 2 1। आपको करना कुछ भी नहीं है, जहां जहां पर 1 है उस चीज को ऐड कर लो। जैसे यहाँ पर दोनों जगह है तो 3 आ जाएगा, यहाँ पर सिर्फ 1 पर है, यहाँ पर भी 3 पर है, 3 पर है, सिर्फ 2 पर है और 1 पर है। यानी कि ये जो नंबर है ये बेस 4 के अंदर कितना बनेगा, 1 2 3 3 1 3। क्या यही हमारा आंसर आ रहा है? अब ये शॉर्ट ट्रिक की जरूरत नहीं है, हमारा आंसर वैसे भी जल्दी आ ही गया। ठीक है, चलिए मैम अगला बताइए कि बेस 8 के अंदर कितना होगा। नंबर मैं दोबारा लिख रही हूं नंबर है आपका कितना, 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 और 1। चलिए मैम इस बार आपने ऐसा बोला था मैम कि आपको बेस 8 के अंदर जाना है, ऑक्टल बेस के अंदर जाना है, और ऑक्टल में मैम 3 बिट इकट्ठे करने हैं। तो आपने 3 बिट इकट्ठे करने हैं, राइट हैंड साइड से करोगे हमेशा। इसके पास फिर कोई नहीं है, बेचारा अकेला है, 0 दे दो। अब इस बार 4 2 और 1, 4 2 और 1, 4 2 और 1 और 4 2 और 1। बना सकते हो ऐसा बेस, बना लीजिए। जब बनाओगे तो तीनों को ऐड कर लो, क्योंकि तीनों पर 1 है। जहां पर 0 उसको ऐड मत करो, बाकी सबको ऐड कर दो। ये 7 हो गया, ये 4 और 2 6 हो गया, ये आपके लिए 3 हो गया और फिर ये आपके लिए भी 3 हो गया, यानी 3 3 6 7, 3 3 6 7। तुलसी का आंसर सही आया है, प्रियंका का आंसर भी सही आया, वेरी गुड। ठीक है, जिन जिन का आंसर सही आया है बहुत ही बढ़िया बात। चलिए मैम अब बेस किस में बनाना है, बेस 16 में बनाना है। तो बेस 16 में बनाने के लिए क्या करना होता है मैम, इस बार आपको 4 का बेस बनाना पड़ेगा ना, 4 का बेस यानी 4 का ग्रुप। तो ये 4 ले लो, ये 4 ले लो और फिर ये अकेला रह गया तो इसको 0 दे दो। अब 8 4 2 1, 8 4 2 1, 8 4 2 और 1। तो आपका ये कितना हो गया, 6। ये कितना हो गया मैम, ये तो पूरा का पूरा 15 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया, 4 और 2 और 1 मैम, ये आपका 7 हो गया। और 15 को हम लिखते हैं F, यानी कि 6 F और 7, बेस 16 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना समय लगा हमको, नहीं नहीं मोहिम जो है 596 गलत आंसर है जिसका भी आ रहा है। 6 7 और बीच में F, ये सही आंसर है। कितना टाइम लगा, अब बताओ इसके लिए कौन सी शॉर्ट ट्रिक की जरूरत है। ये तो डायरेक्टली बन गए ना हमारे। कौन ने पूछी थी शॉर्ट ट्रिक, कौन है बताओ, क्या शॉर्ट ट्रिक बताओ, इसके अंदर कितना ही समय लग गया, 1 मिनट 1.5 मिनट, उससे ज्यादा तो नहीं लगा, और 2 नंबर मुफ्त के हैं। बोलो भाई, थम्स अप करो, थोड़ा सा एनर्जी दिखानी चाहिए ग्रुप में। कैसा रहा बोलो भाई। मतलब इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक की जरूरत नहीं है। हाँ मैम, ये हमारा डायरेक्टली हो जाएगा। चलिए मैम, अभी तक आपने मेरे को किस में सिखाना जाना सिखाया था मैम, आपने बोला कि बेस 2 है और बेस 2 से 4 में, 8 में और 16 में जाना सिखाया। मैम व्हाट इफ की उल्टा करना रहेगा तो, उल्टा करना रहेगा तो उल्टा भी कर सकते हैं हम। मतलब कि आप सभी लोगों ने बोला कि एक नंबर लिखा हुआ है 3 3 2 1, एक नंबर आपका लिखा है बेस 4 में। अब इसको आपको किस में ले जाना है, बेस 2 में ले जाना है। अब जब आपको इसको बेस 2 में ले जाना है, अभी आपने क्या किया, 2 का बना के, 2 का एक झुंड बना के, पेयर बना के आपने 1 में लिखा। अब मैं क्या करना चाहती हूँ, मुझे छोटे नंबर में आना है, छोटे बेस के अंदर आना है। तो जाहिर सी बात है जगह ज्यादा लेगा। जब जगह ज्यादा लेगा मैम तो क्या करना है, हर एक नंबर को उठाओ अलग से और उसका दोबारा से उसको खोल दो। खोल दो मतलब उसको 2 2 में बता दो। 2 2 में कौन कौन से में बनाओगे, आप बेस 4 में जाना है तो 2 1 का रिप्रेजेंटेशन बनाओ, 2 1 का बनाओ, 2 1 का बनाओ और 2 1 का। मतलब
2 और 1 है आपके पास में, आपको 1 बनाना है तो क्या चाहिए रहेगा मैम? देखो 2 तो चाहिए नहीं और 1 चाहिए, जो नहीं चाहिए उसको 0 कर दो, जो चाहिए उसको 1 कर दो। सेम है, 2 बनाना है, सॉरी 2 बनाना है, 2 बनाने के लिए 2 तो चाहिए भाई, 1 नहीं चाहिए। 3 बनाना है, 2 भी चाहिए मैम, 1 भी चाहिए। 3 बनाना है, 1 भी चाहिए, ये भी चाहिए। मतलब साथ में लिख दो सबको 1 1 1 1 1 0 0 1। मजा आ गया? कल तक जो क्वेश्चन मैं स्किप करता था उसमें मजा आने लगा है, अब अच्छे से समझ आ गया है। ठीक है। और जितने भी बच्चे या जितने भी यूट्यूब पे वीडियोस आप देखो कि भैया आउट ऑफ सिलेबस चीजें एनटीए पूछ रहा है, तो ऐसी चीजें ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। ठीक है, ये उन्हीं के लिए आउट ऑफ सिलेबस है जो पढ़े ही नहीं है। समझ गए? आप बोलो मैम ये याद कैसे रहेगा, कब क्या करना है? सोच के देखो, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, कुछ भी रटो मत। मैं ये कह रही हूं किसी एक नंबर को छोटे से बड़े बेस में लेके जाना है। अब देखो मुझे एक बात बताओ, आप ग्राम और किलोग्राम का एग्जाम्पल हमेशा याद करो क्योंकि बचपन से पढ़ते आए हो। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। जब सेम चीज को किलोग्राम में बड़ी यूनिट में लिखते हो तो छोटा नंबर आता है। और जब आप किसी एक नंबर को क्या लिखना चाहते हो, किसी भी एक चीज को छोटे बेस में लिखना चाहते हो, छोटा बेस मतलब छोटी मात्रा ग्राम, उसमें आपका नंबर बड़ा आता है। वही चीज बड़ी आएगी छोटे बेस में और छोटी आएगी बड़े बेस में। कॉमन सेंस है। मैं लिख रही हूं छोटे बेस का नंबर, बड़े बेस से छोटे में जा रही हूं, तो ऑब्वियस ही बात है नंबर एक्सपेंड होगा। जब नंबर बड़ा होगा तो आपको क्या करना है मैम? उसको खोल देना है। जब खोलने की बात करोगे तो जैसे 2 बिट को मिला के 1 डिजिट बनाया था, अब 1 डिजिट को 2 बिट में लिख लो। समझ में आया क्या? मैम एक और करके दिखाइए। चलिए एक और करते हैं। 2 7 1 4 3 6, ये आपका बेस 8 में एक नंबर लिखा है। मैंने सारे नंबर लेने की कोशिश करी है ताकि सारे के सारे आ जाए। सही है। अब मैं क्या कह रही हूं कि आपको इसको बेस 2 में लेके जाना है ना? बेस 2 में लेके जाना है। जब आप इसको बेस 2 में लेके जाना चाहते हो ना मैम, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपने बोला कि एक बड़े बेस का नंबर है, उसको छोटे बेस में ले जाना है, तो नंबर बड़ा हो जाएगा मैम। क्यों हो जाएगा? आपने बेस 8 के अंदर 3 बिट का मिला के 1 डिजिट लिखा था, अब आपको उल्टा करना पड़ेगा। मतलब हर एक नंबर को उठाओगे, हर एक नंबर को उठाना है आप, और हर एक नंबर को 3 बिट के अंदर लिखना पड़ेगा। 3 बिट कौन कौन से हो सकता है? 4 2 और 1, 4 2 और 1। नंबर हमेशा 2 की बेस के है, 2 के पावर के ही चल रहे हैं ना, तो हमेशा 2 की पावर में ही बनाओगे। 2 की पावर में अगर मैं बोलूं 2 बिट लिखना है तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1। 3 में लिखना है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। 4 में लिखना है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। समझ गए हो? तो बस वही कर रहे हैं। फिर से 4 2 और 1, 4 2 और 1, 4 2 और 1, और ये भी 4 2 और 1। हर बार ऐसे ही करेंगे मैम, हर बार। सही है। ये 4 2 1 कहां से आया? ये जो 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है मैम, इस यहां से आया। और हम हमेशा राइट हैंड साइड से शुरू करते हैं, तो राइट हैंड साइड से 3 3 के पेयर बना रही थी, बिल्कुल राइट हैंड साइड से 3 3 के पेयर को खोल दूंगी, खोल रही हूं। चलिए जी, तो 6 बनाना है तो 4 चाहिए, 2 भी चाहिए, 1 नहीं चाहिए। 3 बनाना है, 4 नहीं चाहिए, 2 चाहिए, 1 चाहिए। 4 बनाना है, 4 तो चाहिए मैम, 2 और 1 नहीं चाहिए। 1 बनाना है, ना 4 चाहिए ना 2 चाहिए, सिर्फ 1 चाहिए। जो चाहिए उसके नीचे आपको 1 करना है, जो नहीं चाहिए उसके नीचे आपको 0 करना है। 7 बनाना है तो 4 भी चाहिए, 2 भी चाहिए और 6 भी चाहिए। समझ गए? और आपको 3 बनाना है मैम, देखो 4 तो चाहिए नहीं, 2 और 1 चाहिए, और इन सबको एक लाइन में लिख दो। एक लाइन में लिखने में ध्यान रखना कि ऊपर नीचे का गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आंसर गलत मानूंगी। मतलब क्या लिख सकते हो? 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0। ये जो नंबर है बेस 2 का, ये आपका बेस 8 में ऐसा था। देख लो, एक बड़े बेस का नंबर छोटा दिख रहा है, स्पेस में छोटा है, एक छोटे बेस का नंबर बड़ा दिख रहा है, जो मैं आपको समझाना चाह रही हूं। तो आप ये सोचते हो ना कि ये क्यों किया मैम, जबरदस्ती अच्छा खासा बाइनरी बेस चल तो रहा था, क्यों ऑक्टल में हेक्साडेसिमल में लिखते हो? भैया मेमोरी बचाने के लिए है ना, सिर्फ हमको परेशान करने के लिए नहीं होती ये सब चीजें। 0 1 0, सॉरी
सही है। कौन सा चाहिए कौन सा नहीं चाहिए कैसे जाने? देखो बेटा, 7 बनाना है आपको, 7 बनाना है और आपके पास 4 है, 2 है और 1 है। आपको 7 बनाना है तो 4 भी चाहिए, 2 भी चाहिए और 1 भी चाहिए। कैसे? 4 + 2 + 1 आपका 7 होता है, तो आपको सारे ही चाहिए। ऐसे ही 6 बनाना है और आपके पास 4 है, 2 है और 1 है, तो 4 ले लो, 2 ले लो, कितना बन जाएगा? 6। 1 को मत लो, ऐसे पता लगेगा। जिसको ऐड करके जो नंबर हमें चाहिए वो मिल जाए तो उन नंबर को तो ले लो, और जिनको नहीं मिल रहा है, नहीं जरूरत है, उनका नहीं लेना है। समझ गए हैं क्या मैम? ये भी समझ गए। अब हेक्साडेसिमल पे चलेंगे। हेक्साडेसिमल में मैं लिख रही हूँ ABCDE और F। ये लो, सारे डाउट एक बारी में क्लियर। बेस 16 है, बेस 2 के अंदर जाना है। कर सकते हो क्या? ये कर सकते हो? कितने बच्चे जो ये कर सकते हैं? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, क्यों? यही ज्यादातर पूछा जा रहा है। जेलो, ये तो बहुत ही बेकार सवाल माना जाएगा दीपक। कैसे पहचाने कौन सा बेस है? ये कैसे पहचाने? ये तो देखते ही पता चलना चाहिए। अगर 16 बेस में लिखा है कोई नंबर तो 0 से 15 तक के डिजिट लिखे होंगे। अगर 0 से 7 तक के डिजिट लिखे हैं तो बेस 8 में लिखा होगा। ये क्या बात हुई? मैंने कर दिया है प्रशांत, बेस 8 बनाना सिखा दिया है बेस 2 से। थोड़ा सा रिवाइंड कर लो वीडियो को, ठीक है? अब देखो, ए बनाना है। ए सबसे पहले तो लिखो होता कितना है। मैम ये 10 होता है, ये 11 होता है, ये 12 होता है, ये 13 होता है, ये आपके लिए 14 है और ये आपके लिए मैम 15 है। सही है? ABCDEF। समझ गए? क्या लिखा है? ABCDE और F। अब ए को क्या लिखते हैं? 10 लिखते हैं, ऐसे ही F तक लिख दिया। 10 11 12 13 14 15। ठीक है मैम, ये भी लिख दिया। अब आपने ऐसे बोला मैम कि आपको बेस 2 में जाना है, बेस 16 से जाना है, तो आपने ऐसे बताया था कि 4 का पेयर बनता था। 4 का पेयर किसका? 8 4 2 और 1 का। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। अब मैं कह रही हूं उल्टा करना है। जब उल्टा करना है तो हर एक नंबर को 4 के रिप्रेजेंटेशन में लिख दो। इसको 8 4 2 1 में लिखो, इसको भी 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 8 4 2 1 में, और इसको भी 8 4 2 और 1 में लिखो। मतलब क्या लिखे, कैसे लिखे मैम? दोबारा करके दिखाइए। देखो दोबारा, आपको 10 बनाना है। अगर मुझे 10 बनाना है और मेरे पास 8 है, 4 है, 2 है और 1 है, तो 10 कैसे बना सकते हो मैम? 8 को ले लो और 2 को ले लो, 4 और 1 की जरूरत नहीं है। बन गया 10? बन गया ना 10? मैम अब आपको 11 बनाना है, तो देखो 8 और आप लोगों के लिए 2 और फिर 1 ले लो, 4 को मत लो, बन गया 11। आपको मैम 12 बनाना है, तो 8 और 4 12 हो जाते हैं, 2 और 1 की जरूरत नहीं है। आपको 13 बनाना है, तो 8 और 4 12 और 1 13, 2 की जरूरत नहीं है। 14 बनाना है तो 8 और 4 और 2, 1 की जरूरत नहीं है। 15 बनाना है तो मैम 8 भी लेना पड़ेगा, 4 भी लेना पड़ेगा, 2 भी और 1 भी। समझ गए? 8 4 2 1 8 4 2 1 8 4 2 1 8 4 2 1। ठीक है? ये कैसे पता चलेगा कि 3 का पेयर बनाना है कि 4 का? अगर ऑक्टल बेस आ रहा है तो 3 का, यानी 8 का बेस है तो 3 का बनेगा। ऐसे ही 16 का बेस है तो 4 का बनेगा। ऐसे ही मैं आपको बोलूं कि 32 का बेस आ जाए तो क्या करोगे? कोई नहीं बताएगा आपको, ये सब बोलेंगे आउट ऑफ सिलेबस है, पर ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। ठीक है ना? आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन रहे हो। यूजीसी नेट एग्जाम इसलिए दिया जाता है कि आप आगे जाके असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे, तो आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा है एनटीए के द्वारा कि आप जो है रटी रटाई चीजों को वहां पर टिक करके आ जाओ और आपका सिलेक्शन हो जाए और काम खत्म। आपके अंदर दिमाग अप्लाई करना आना चाहिए। हमें किसी एक टॉपिक से कैसा क्वेश्चन बन सकता है, क्या हम उसे हैंडल कर सकते हैं, ये वहां पर चेक हो रहा है। आपकी एप्लीकेशन वाली अप्रोच, ठीक है ना? कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मेन मोटिव क्या होता है कि क्या आप अप्लाई करना जानते हो। ये मतलब नहीं होता है कि आपने पढ़ा और वो पढ़े हुए से जो आया आप वो सही कर रहे हो क्या, ये नहीं है उसका मतलब। अब आपने बोला कि बेस 16 बनाना सीख लिया, 16 2 की पावर 4, तो 32 बनाना भी आना चाहिए।
2 की पावर 5 होता है, मतलब जहां 4 के पेयर बनते थे अब वहां 5 के पेयर बनेंगे। ठीक है, अगर ये कोई मुझे बोलता है कि मैम ये आउट ऑफ सिलेबस आया है, कोई भी, नॉट जस्ट यू, कोई वीडियो में भी आपको ये बोलता है तो मुझे भेजना वो वीडियो, गलत है वो, मैं खुद बोलूंगी उनको जाके कि गलत बता रहे हैं आप। सही है, यहाँ पर रट के पास होने वाला सिस्टम नहीं है। ठीक है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले हो, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। देखो कुछ बच्चों को ऐसे लगे मैम आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, बट ये रियलिटी है बच्चे। ठीक है, या तो आप आज ही समझ जाओ, नहीं तो 5 साल बाद समझ जाओगे, क्योंकि जब आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे, कॉलेज में खड़े होगे और 70 बच्चों को पढ़ा रहे होंगे ना, वो 70 बच्चे आपके जैसे होंगे, समझ रहे हो, तो आप समझना कि आपसे 2 कदम आगे ही होंगे वो। तो आप उनको ये नहीं बोल सकते हो कि अरे यार ये तो आउट ऑफ सिलेबस था इसलिए मेरे को नहीं आता। थोड़ा हार्श है बट मैं रियलिटी बता रही हूँ, इसीलिए एग्जाम लिया गया है आपका। तो आपको घबराना नहीं है, कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं है एज सच कि बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स कोई क्वेश्चन बन जाए तो, और ऐसा भी नहीं होगा। ठीक है, हमेशा याद रखना कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो 10% मैक्सिमम चीजें हैं जो आपके लिए इधर उधर की आ सकती है, 90% वही आएगा जो आपको आना चाहिए अगर हमने तैयारी करी है तो। ठीक है क्या, चलो मैम एक और चीज करके देखते हैं। आपने ये समझा दिया कि आपका बेस 2 है, बेस 2 से आपने बता दिया 8 में जाना, 4 में जाना, 16 में जाना, और आपने उल्टा भी बता दिया कि उल्टा भी कैसे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि भैया एक तरफ तो मैम क्या है, एक तरफ तो है कंप्यूटर जी और एक तरफ है मैम ह्यूमन बीइंग, इनके बीच में क्या सीन है भाई ये भी बताओ। ये बेस 2 में चलता है और ये किसमें चलता है मैम, बेस 10 में चलता है। अब मैं इन दोनों का भी सिखा देती हूँ। वैसे तो ये सबसे सिंपल है, सबसे ज्यादा यूजफुल भी यही है क्योंकि यही तो काम आता है। अब मैंने बोला 1 0 1 5 बना के दिखाया था, फिर 1 0 1 इस तरीके से आपने नंबर लिखा हुआ है कोई मैम, ये बेस 2 का है और आपको इसको डेसिमल में लेके जाना है। जब आपको डेसिमल में किसी भी एक नंबर को लेके जाना होता है तो ध्यान रखना, या तो आप छोटे बेस से बड़े बेस में जाओगे या आप एक बड़े बेस से छोटे बेस में आओगे। अभी हम छोटे से बड़े जा रहे हैं, जब भी आप छोटे से बड़े बेस में जाते हो तो मल्टीप्लाई होता है। जैसे कि आपको क्या करना है, फिर से वही बात, राइट हैंड साइड से शुरू करना है और यहां से आपकी जो गिनती है वो किस में चलेगी, 2 की पावर में चलेगी। तो ये 2 की पावर 0, ये 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 3, ये 2 की पावर 4 और ये 2 की पावर 5। समझ गए हैं? ठीक है, अब यहां पर देखो 2 की पावर 2 लिखा हुआ था ना, 2 की पावर 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा, ये सब हमने देख लिया कैसे लिखा है। अब ये कितना है आप लोगों के लिए, देखो जहां जहां पर 1 है उसको आप ऐड कर दो, आपका काम खत्म हो जाएगा। कैसे, 2 की पावर 5 लिखा है मतलब 32 लिखा है, 2 की पावर 3 पर 1 लिखा है तो ले लो 8 हो जाएगा, 2 की पावर 2 पर लिखा है, 2 की पावर 2 पे लिखा है ना, तो 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, 2 की पावर 0 पे लिखा है यानी कि 1 हो जाएगा। जिस जिसके पावर के ऊपर 1 लिखा था मैम हम वही लेते हैं, 0 वाले से हमको कोई मतलब नहीं है, मत लो। तो कितना हो जाएगा, 32 और 8 40, 40 और 5 कितना हो जाएगा 45, यानी ये नंबर कितना है मैम 45 है, किसमें, बेस 10 के अंदर। मैम आप एक और करो, ठीक है। अब इसको आपको जल्दी से बनाना है, बेस 10 में जल्दी से बनाना है। देखो मैं क्या बोल रही हूँ, ध्यान से देखना। अब ये जो है ये शॉर्ट ट्रिक है, कैसे, जल्दी देखो। आपसे मैंने बोला कि जहां जहां पर 1 लिखा है ना वहां वहां पर आपको ऐड करना होता है। अब क्या ऐड करना है, कैसे ऐड करना है, ये कैसे पता चलेगा, देखो आपको राइट हैंड साइड से शुरू करना है और 2 की पावर लिखनी है, तो 0 से शुरू करना है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 2 की पावर लिखी है मैंने। अब मैं देखो किस किस को ऐड कर रही हूँ, 2 की पावर 8 को ऐड कर रहे हो, 2 की पावर 5 को, 2 की पावर 4 को, 2 की पावर 3 को, 2 की पावर 1 को और 2 की पावर 0 को, इन सबको मैम आप ऐड कर रहे हो। तो 2 की पावर 8 कितना होता है, 256 होता है। 2 की पावर 5, ये 2 को 8 बार मल्टीप्लाई करने से आ जाता है, ठीक है ना। 2 की पावर 5 है तो मैम 32 है, 2 की पावर 4 है तो कितना हो जाएगा 16, 2 की पावर 3 है तो 8, 2 की पावर 1 है तो 2, 2 की पावर 0 है तो 1, सबको ऐड कर लीजिए। और अगर ऐड करने में कोई तकलीफ आ रही है तो चौथी कक्षा में दोबारा से आप एडमिशन ले लीजिए और फिर एडिशन सीख लीजिए। ये जो है ये आईसीटी के सिलेबस से बाहर है, ये जो है ये दूसरी कक्षा और चौथी कक्षा का ज्ञान है जो आपको दोबारा वहीं जाके मिलेगा। कोई दिक्कत हो एडमिशन में तो मेरे स्कूल में आ जाना। मैं दे दूंगी, सही है। 85 तो हो ही नहीं सकता बेटा, इवन नंबर है, कभी भी 2 की पावर 2 का मल्टीपल
ऑड नंबर कैसे आ सकता है? अच्छा, इसका 285 बता रहे हो क्या? ठीक है, फिर ठीक है। कैसे यार, 285 से भी तो ज्यादा आएगा मेरे हिसाब से। 40 तो यही हो गया। मेरे हिसाब से तो देखो कम बता रहे हो, पर चलो देखो कैसे। 6 और 6 12 होते हैं, 12 और 6 18, या फिर छोड़ो ना, 8 हो गया मैम आपके लिए, और ये भी 8 हो गया, 16, ये 24 और एक 25। ठीक है, ये 5 और 3 8, 8 और 3 तो 11 तो यही हो गए। तो मेरा तो 315 आ रहा है। जिसका भी 285 आ रहा है उसकी होगी पिटाई, वो भी जबरदस्त वाली। क्योंकि उनको लेना चौथे में दोबारा से एडमिशन, चौथी भी क्या, दूसरी में। आ जाना बेटा मेरे स्कूल में, आ जाना, बढ़िया तुमको सरकारी स्कूल में एडमिशन, दाखिला दिलाऊंगी। एडमिशन भी नहीं, दाखिला होता है वहां तो मैं दाखिला दिलाऊंगी यहाँ पर। सारा तुम्हारा लैंग्वेज बैरियर भी दूर करेंगे, ठीक है ना? बहुत बढ़िया, 285 जिसने आंसर निकाला है। चलो समझ में आ गया ना, कुल मिला के किसी भी एक बाइनरी बेस को डेसिमल बेस में कैसे बनाना है। सही है, चलो अब नेक्स्ट पे आ जाए। मैम अब नेक्स्ट है डेसिमल बेस है, और अब इसको आप बाइनरी बना के दिखाओ, इतना ही आता है तो ठीक है भाई, ट्राई कर लेते हैं। अभी अभी मैंने 315 बनाया ना, अब ये 315 नंबर था, ये छोटे नंबर से शुरू करते हैं। कोई भी एक नंबर है, जैसे कि 33 है, 33 का डेसिमल बनाया, इसको बाइनरी में लेके जाना है। देखो अभी अभी मैंने क्या बोला, जब छोटे बेस से बड़े बेस में जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। उल्टा अगर आ जाए कि बड़ा बेस है और उसको छोटे नंबर में बनाना है, तो क्या करना पड़ता है, हमेशा याद रखेंगे एलसीएम मेथड यूज करेंगे। कभी भी बड़े बेस से छोटे बेस में, छोटा जरूरी नहीं कि 2 ही हो, अगर मैं 10 के बेस को 3 में, 4 में, 5 में, 6 में, 10 में, जो एक कम है 9 तक, 0 से लेकर 9 तक के बेस में लिखना चाहती हूं, तो हमेशा याद रखेंगे एलसीएम यूज करेंगे। सही है, बड़े बेस से छोटे बेस में हमेशा एलसीएम यूज करेंगे। करके दिखाओ। देखो आपको 33 का एलसीएम लेना है, किससे लेना है, जिस बेस में जाना होता है उससे लेना है, ठीक है ना? तो 2 से ले लो। देखो यूजुअली आप लोगों को ऐसे मैं बोलूं कि 2 से ले लो, बेस 2 में जाना है, मैं जनरल बता रही हूं, हर किसी पे अप्लाई होगा। जब भी बड़े बेस से छोटे बेस में जाना है तो एलसीएम करो। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की शिफ्ट 2 के अंदर ये सवाल आया था, और मैंने एनालिसिस किया था, तो उसमें भी मैंने सॉल्व करके दिखाया था बेस 6 का सवाल। सही है ना? तो ऐसा नहीं है पढ़ा हुआ ही है वो अपना। अब करो, 2 से आपको 33 का निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा, 2 से 1 टाइम्स चला जाएगा, फिर ये वहां बचेगा, 2 से 6 टाइम्स चला जाएगा, रिमाइंडर लिखना बहुत जरूरी है। फिर 2 से 8 टाइम्स पूरा पूरा चला जाता है, रिमाइंडर 0 है मैम। फिर 2 से 4 टाइम्स पूरा पूरा चला जाता है मैम, रिमाइंडर 0 है। 2 से 2 बारी चला जाएगा, रिमाइंडर 0। 2 से 1 बारी चला जाएगा, रिमाइंडर 0। अब आगे करने की जरूरत है क्या मैम? आगे करने की जरूरत नहीं है। यहां से बुलानी है ओला की कैब को, और यहां से उल्टा लेके चले जाना है वापस इसके घर पे। वापस मतलब 1 0 0 0 0 1 आ गया डेसिमल से बाइनरी। वन 0 0 0 0 1। अगर समझ में आ गया है तो आप एक बना के दिखा दीजिए, ताकि मुझे पता लग जाए आपको समझ में आ गया है। इस बार आपको करना है 57 का डेसिमल है, इसका बाइनरी बताना है। 57 का आपको बाइनरी बताना है। बहुत आसान है, मुझे तो बहुत मुश्किल लगता था आज तक। देखो जब तक हम कोई चीज नहीं पढ़ते हैं हमको मुश्किल ही लगेगी। मैम 57 है, देखो आपको करना कुछ नहीं है, 57 का एलसीएम लेना है, किससे मैम, जिस बेस में जाना है उससे। तो 2 से करना है, तो 2 से 2 टाइम्स, 2 से 8 टाइम्स, रिमाइंडर बचेगा 1। 2 से 1 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स, रिमाइंडर बचेगा 0। 2 से 6 टाइम्स, रिमाइंडर बचेगा 1। 2 से 3 टाइम्स, रिमाइंडर बचेगा 0। 2 से 1 टाइम्स, रिमाइंडर बचेगा 1। फिर यहीं से उल्टी गाड़ी चला देनी है, यानी कि 1 1 0 1 0 1।
110101। ये कैसे गड़बड़ हो रही है? कुछ गलत किया है क्या मैंने? अरे यार मैडम आपने एक गलती करी है, सॉरी भाई। मैम 14 जाएगा ना, क्या कर रहे हो आप? सॉरी। 2 से 28 रिमाइंडर बचेगा 1, 2 से 14 रिमाइंडर बचेगा 0, 2 से 7 रिमाइंडर बचेगा 0, 2 से 7 में जाएगा तो 3 रिमाइंडर बचेगा 1, 2 से 1 रिमाइंडर बचेगा आपका 1। तो 111001, सॉरी मेरी गलती है। हाँ मेरी गलती है ना, आपका सही है। ठीक है जी, और बताओ। मैम ये भी हो गया, अब दूसरा करें, दूसरा भी कर लेते हैं। मान लीजिए कि मैम डेसिमल बेस है, अब इस डेसिमल बेस से इस बार मुझे 8 के बेस पे जाना है, तब क्या करें? या फिर 8 के बेस को डेसिमल के बेस पे कन्वर्ट करना है, तब क्या करें? देखो अगर मुझे बड़े बड़े लिखा हुआ है यहां पर, बड़े बेस से किसमें जाना है? इस बार मुझे छोटे बेस में जाना है। देख रहे हो ना, बड़े से छोटे में जाना है, तो कौन सा मेथड लगेगा? मैम आपने अभी बताया था एलसीएम मेथड लगेगा। यानी कि मान लीजिए कि आपके पास में कोई नंबर है 101, 101 है, 101 डेसिमल बेस के अंदर लिखा है, ये बाइनरी में नहीं लिखा है, डेसिमल में लिखा है। इसको आपको बेस 8 में लेके जाना है, तो आप क्या करोगे? आप 101 का एलसीएम लोगे 8 से। समझ गए? लिखो 108, सॉरी 101 का एलसीएम लेना है 8 से, तो 8 1 जा, फिर 2 बचेगा, तो 8 2 जा 16, कितना बचेगा आपके पास में? 5। सही कर रही हूं क्या मैं? ये बताना तो जरा, मैं सही करा है क्या मैंने? ये चीज गलत तो नहीं करा? हाँ हाँ, लॉजिक गेट्स भी पढ़ा देंगे, पहले ये तो पढ़ लो। जो पढ़ा रही हूँ वो नहीं पढ़ना है, आगे के आगे के सजेशन दे रहे हो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी भाग के, ठीक है? मैं यही हूँ, ऑफिस भी घर पे ही है, तो मैं कहीं नहीं जा रही भाग के, पकड़ लेना आप मुझे। ठीक है मैम, फिर 8 में 1 टाइम्स, ठीक है? अब रिमाइंडर कितना आएगा? देखो 8 का आपने क्या किया है? 1 टाइम्स, और रिमाइंडर कितना बचा है मैम? 4 का। अब क्या करना है? आप कुछ नहीं करना है, यहां से उठा के इसको ऐसे लिख दो, तो 1 4 और 5। सिर्फ एलसीएम ही तो लेना है। चार ही तो लिखा है, 145 ही तो लिखा है। ठीक है, आप जैसे एक और करके देखो। मैं कह रही हूं 281 2819, एक नंबर लिखा है मैंने, और ये लिखा है 10 में, आपको इसको 8 में लेके जाना है। करके बताइए जी कितना आएगा? कुछ भी नहीं करना है, बस ये जो ट्रिक सिखाई है वो करना, मतलब कुछ तो करना ही पड़ेगा, कि जो तरीका है वो तो लगाना पड़ेगा। पर बड़े बेस से छोटे बेस में जा रहे हैं क्या मैम? हाँ, 10 से 8 में जा रहे हैं, तो क्या लगाएंगे? एलसीएम लगा दो, कोई इश्यू नहीं है, सीधा सीधा लगा दो मैम, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 2819 का लेना था एलसीएम, किससे लेना था मैम? 8 से, और एलसीएम लेने में कोई दिक्कत तो छठी क्लास में लेंगे दाखिला, ठीक है? तो 8 में 28 सही है। तो आपको पता है ना कि 8 4 जा तो मैम ज्यादा हो जाएगा, 8 3 जा लगा लो, 4 बचेगा 41, तो 5 जा 40 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा तो 2 जा 16 हो जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। ठीक है, देख लेना कोई गलती करूं तो। फिर 8 में मैम आपका ये हो जाएगा, देखो 4 टाइम्स तो 32 चला जाएगा, 3 बचेगा, फिर 4 टाइम्स, रिमाइंडर बचेगा मैम 0। फिर आपके लिए 8 में 5 टाइम्स, रिमाइंडर बचेगा 4। बस मैम इतना ही बचेगा, इसके आगे नहीं जाएगा ये। तो क्या बच गया? 5 बच गया, 4 बच गया, 0 बच गया और 3 बच गया। मैम आंसर निकल गया ये तो। ये क्वेश्चन तो बहुत ही बच्चे वाला हो गया। ठीक है, बच गए।
ठीक है, छठी में दाखिला देने से आप और मैं बच गए, क्योंकि हमको एलसीएम निकालना आ गया, सीधा सीधा निकाल लिया। क्या आज के बाद आप मुझे ये बोलोगे कि मैम बेस 10 से बेस 8 में जाना तो हमको समझ में नहीं आता है, हमारे लिए तो ये आउट ऑफ सिलेबस है? क्या ये आउट ऑफ सिलेबस है? नहीं है। समझ गए? अब एक मजेदार सवाल करवाती हूँ जो आप सभी लोगों के एक्चुअली में एग्जाम में बना था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, है ना। नंबर मुझे याद नहीं, शायद 100 नंबर था, ये डेसिमल में लिखा था और आपको इस बार ले जाना था बेस 6 में। क्या मुझे कभी कोई फर्क पड़ेगा कि कौन सा बेस लिखा हुआ है? मैम हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तो बस इतना बताओ कि छोटे से बड़े में जाना है कि बड़े से छोटे में जाना है। अभी हमको किस में जाना है? बड़े से छोटे में जाना है, 10 से 6 में जाना है। हम जा सकते हैं मैम, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे जा सकते हैं? 100 है, क्या करोगे? एलसीएम ले लेंगे मैम। किससे लोगे? जिस बेस में जाना है। किस में जाना है? 6 में जाना है, तो 6 से एलसीएम ले ले भाई। इतना क्यों लोड लेना जीवन में, वैसे कम टेंशन है क्या। चलो 6 से जाना है तो 6 1 जा 4 बचेगा, जाएगा ही नहीं। 6 6 जा 36, सही है। रिमाइंडर कितना बचा? 4। 6 से 2 टाइम्स, सही है। अब 2 टाइम्स जब बचा है तो रिमाइंडर कितना बचेगा मैम? 2 4। अभी तो मेरे को चौथी में जाना पड़ता दाखिला लेने। समझ गए मैम? इसके आगे करने की जरूरत है क्या? अरे आगे कैसे करोगे भाई? आगे नहीं कर सकते मैम। आगे नंबर 2 4 और 4 किसमें? बेस 6 में। आ गया? चलो बहुत बढ़िया। करके दिखाओगे क्या एक? मैं भी देखूं जरा। हर बार यही क्यों लूंगी? इस बार 200 करो। 200 का डेसिमल है, इसको बनाना तो जरा 6 में। 245 आ गया, मिल गया एक तो दाखिला। चौथी कक्षा में एक दाखिला मिल चुका है मुझे। 245 जिसका आया है। ठीक है बेटा, पहुंच जाना आप जयपुर में, दाखिला दिलाएंगे आपको मेरे स्कूल में। फाइव 32 पक्का? मैं पहले बता दूं, पकड़ पकड़ के दाखिले दिलाऊंगी अगर गलत किए तो इस बार। देखो क्या कह रहे हैं, 200 कह रहे हैं मैम। अब 200 को किस में लेके जाना है मैम? 6 बेस में ले जाना है, तो कर लीजिए। तो 6 3 चला जाएगा 18, फिर 2 बचेगा, फिर 3 टाइम चला जाएगा मैम, और रिमाइंडर बच जाएगा 2। ठीक है। 6 है तो 6 में 33 तो जाएगा नहीं मैम, कितना चला जाएगा मैम? 5 चला जाएगा, तो 5 चला दीजिए, और रिमाइंडर कितना बचेगा? 3। इसके आगे करने की जरूरत है नहीं मैम, वैसे भी नहीं होगा। तो 5 30 और 2 बच गए मैम। सबके सब हम बच चुके हैं, कोई दाखिला नहीं लेगा, एडमिशन क्लोज्ड। ठीक है, समझ गए ना। तो बड़े बेस से छोटे बेस में जाना हो, कभी भी जाना हो, कैसे भी जाना हो, हम जा सकते हैं। अब मैं इसका उल्टा करके दिखाऊं? उल्टा बोले तो मैम अब आप ये करके दिखाओ कि अगर बेस 8 में कोई नंबर लिखा है तो बेस 10 में कैसे जाएगा। देखो 2 से आपको सिखा दिया था, 8 से भी सिखा देती हूँ। अब देखो 8 से आपको 10 में जाना है, तो कैसे जाओगे? 8 से 10 में जाने के लिए आपने छोटा बेस लिया है, छोटा बेस, और आप किस में जा रहे हो? बड़े बेस में। तो आप कौन सी ट्रिक लगाओगे? अब आप करोगे मल्टीप्लाई वाली ट्रिक। मल्टीप्लाई किससे? पावर से। किसके? जिस बेस में जाना है भैया उस बेस में जाने से पहले। सही है? सही है नहीं मतलब सही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने क्या निकाला था? 244 निकाल लिया, कोई भी नंबर ले लो। 244 है, ये बेस 8 में लिखा है मैम, इसको आप करके दिखाओ जरा बेस 10 में। कर देंगे, हमको टेंशन नहीं है, हम डरते नहीं है। कैसे करोगे? ये 8 की पावर 0 है, ये 8 की पावर 1 है, और ये 8 की पावर 2 है। ये कैसे आया मैम? अभी समझाया था, जब बेस 2 में लिखा था और 10 में जा रही थी, 2 की पावर लिख रही थी ना, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 8 तक गए थे हम। बस ऐसे ही
8 का बेस है और नंबर अंदर लिखा है, इनकी एक्चुअल वैल्यू निकालो। कैसे? जो बेस दिया होता है, छोटा बेस जो दिया है और बड़े बेस में जा रहे हो, तो छोटे बेस को क्या करो, पावर में कर दो। तो 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, ऐसे ही आगे होता तो 8 की पावर 3। हमेशा राइट हैंड साइड से शुरू करना है, दाएं हाथ से। शुभ काम हमेशा दाएं हाथ से करते हैं, बोलते हैं ना घर पे, तो बस शुभ काम कर रहे हैं हम। सही है। 8 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 एक ही होती है। 8 की पावर 1 तो 8 ही होगा। 8 की पावर 2 64 हो जाएगा। अब क्या करोगे मैम, आप फिर इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर देते। मैम बाइनरी में करने की जरूरत नहीं थी कि या तो 1 था या तो 0 था, पर यहां करने की जरूरत पड़ेगी। करो, 64 है, 64 को मल्टीप्लाई करो 2 से, 8 है मल्टीप्लाई करिए 4 से, फिर आपके लिए 1 है मल्टीप्लाई करिए 4 से। करिए जी। 64 इंटू 2 करोगे तो 128 आ जाएगा। 8 इंटू 4 करोगे तो आपके लिए 32 आ जाएगा, और 4 इंटू 1 करोगे तो 4 आ जाएगा। फिर से आपका वही चौथी कक्षा का सवाल बन गया है। करिए जी। 8 और 2 10 और 4 14, 3 और 3 6 और फिर 1, यानी क्या आंसर आ गया आपका 164। किसके बेस का है? बेस 10 का है। क्या ये आउट ऑफ सिलेबस है? शाबाश, मिल गए दाखिले, मिल गए। आपका दाखिला हुआ है या मुझे जाना पड़ेगा दाखिले में? आप ही का होगा दाखिला, मेरा तो सही है। ये सारे 73 वाले, चलो भाई एड्रेस दे दूं। एक 174 वाला भी आया है, देखने दो। 3 और 3 6, नहीं मेरा सही है। अरे गुड लक, बिल्कुल। जिनका भी कल एग्जाम है रेखा, ऑल द बेस्ट। और जितने भी बच्चे हैं, जितने भी अपने स्टूडेंट हैं, जो अपने स्टूडेंट नहीं भी है, कोई दिक्कत नहीं है, सबके लिए जिनका भी कल पेपर है, आई विल प्रे कि सबका पेपर बढ़िया हो। ठीक है, उन्होंने जितनी मेहनत करी है उसका फल उनको जरूर मिले। मिल गए ना? मिल गए मुझे दाखिले। जिसका 73 आ रहा है, कहां से आ रहा है 73? घर में एक्स्ट्रा बना था क्या आपका 73, जो मेरे को दे दिए वो फ्री में? लास्ट चांस, लास्ट चांस है आपका, वेंटिलेटर वाला चांस है ये आपका। बस इसके बाद ऑक्सीजन मास्क गया है, लास्ट चांस है। मैं ये कह रही हूं, आपके पास में एक नंबर है जो डेसिमल में लिखा है, और डेसिमल का नंबर मैं मान के चल रही हूं आपके पास में लिखा है 66। इसको आपको किस में करना है? ऑक्टल बेस में लेके जाना है। वेंटिलेटर वाला चांस है, जल्दी बता दो। 2 मिनट का काम है ये, 2 मिनट, सॉरी 2 सेकंड का क्वेश्चन है। जल्दी करो मैम। देखिए आपको 66 लेके जाना था, बेस 10 का बेस 8 में लेके जाओ। नो मैम, क्या होता है? 12 पक्का? एक आंसर आया मेरे पास 12। मैम देखो, आपने अभी अभी समझाया था बड़े बेस से छोटे बेस में, सारे के सारे अगर छोटे बेस से बड़े बेस में जाने का ट्रिक लगा रहे हैं तो जाग जाइए, क्योंकि मैंने उल्टा क्वेश्चन दिया है। 66 का एलसीएम लेंगे 8 से, तो 8 8 जा 64 होता है, रिमाइंडर बचेगा 2, फिर 8 में 1 टाइम जाएगा, रिमाइंडर बचेगा आपके लिए कितना? 0। तो जिसने आंसर दिया है 12, उसका आंसर भी गलत है। 102 आंसर आएगा। बीच का एलसीएम अगर खा गए तो ऑक्सीजन मास्क गया, गया 54 वाला, 12 वाला, 48 वाला, सब गए, सबके मास्क गए बेटा। ठीक है। अच्छा मैम एक बात बताओ, उल्टा करूंगी मैं। उल्टा मतलब 8 है 66 है, अब डेसिमल में करो, बेस 10 में करो। अब करना है बेस 10 के अंदर। चलिए चेक करते हैं कैसे होगा मैम। देखिए बेस आप लोगों का 8 है और आपको जाना है 10 में। ऑब्वियस ही बात है, छोटे से बड़े में मल्टीप्लाई होता है, तो 6 को मल्टीप्लाई करोगे 8 की पावर 0 से, फिर ऐड कर दोगे 6 को मल्टीप्लाई करके 8 की पावर 1 से। ये 8 की पावर 0 8 की पावर 1 कैसे आया हमको पता है, तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 1, और ये कितना हो जाएगा मैम? 6 मल्टीप्लाई बाय 8। 6 मल्टीप्लाई बाय 8 मैम 48 होता है, और 6 मल्टीप्लाई बाय 1 6 होता है।
आपके पास में कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। करेक्ट आंसर 54। अब सही है, अब सही है, सही है। जो पहले 54 दे रहा था उसने ये किया था, मैंने ये पूछा ही नहीं था, मैंने उल्टा पूछ लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि आप लोग बहुत अच्छे हो। आप लोगों को मैं पढ़ाती रहूंगी ना, तो 10 मिनट जो मैंने पिछला पढ़ाया ना, वो आप फुल छपाछप मेमोरी में छाप लेते हो। इसलिए मैं बीच में आपको अलग क्वेश्चन पूछती हूँ कि देखे तो सही कि रटा हुआ बता रहे हो कि वाकई में आ गया है। चलिए जी, सब हो गए, बहुत सारे नंबर्स बता दिए मैंने। अब लास्ट का बच जाता है, लास्ट का है ये हेक्साडेसिमल को भी ले लो मैम, ये भी बेचारा अकेला बोर हो रहा है। कोई नंबर है जो हेक्साडेसिमल में लिखा है मैम, हेक्साडेसिमल से उसको डेसिमल में लेके जाना है, लेके जाए। चलिए मैम, हेक्साडेसिमल में कोई नंबर लिखा है, इमेजिन करिएगा A9 एक नंबर है जो कि हेक्साडेसिमल में लिखा है। आपको इसमें किस क्या करना है मैम, डेसिमल कन्वर्जन करना है। अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम बड़े बेस से छोटे बेस में जाते हैं तो हम क्या करते हैं मैम, हम एलसीएम लेते हैं। तो आप चाहो तो क्या कर सकते हो, डायरेक्टली इसका एलसीएम ले सकते हो, डायरेक्टली एलसीएम ले लो। ए मतलब होता है 10 और 9, पर आपको बस एक चीज ध्यान रखनी होगी, हर बार वो 10 को आपको एक ही कैटेगरी में लेना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं हेक्साडेसिमल से डेसिमल कन्वर्जन में एलसीएम रेकमेंड नहीं करती। थोड़ा बड़ा है पर आंसर हमेशा सही आएगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप गलती करोगे। इसमें ए आएगा, बी आएगा, सी डी ई एफ आएंगे, तो उनको आपको एक डिजिट मानना पड़ेगा 15 को। आप वो करोगे नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे, तो वो मैं सिखाऊंगी नहीं। यहां पर हम क्या करेंगे, हम पहले इसको बाइनरी बेस में ले जाएंगे और फिर बाइनरी से डेसिमल बना लेंगे, वो हमको आता है, वो सिंपल है। आप A9 को बाइनरी बना सकते हो ना मैम, बना सकते हैं। कैसे बना सकते हो, ए होता है 10 और ये होता है 9, 8421 रिप्रेजेंटेशन लिखना है तो 1010 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1001। ये क्या है, बाइनरी है। अब इसका डेसिमल बनाना है तो 2 की पावर 0 ले लो, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, फिर ये 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 ले लो, 2 की पावर 6 और 2 की पावर आपके पास में 2 की पावर 7 मतलब 128, 2 की पावर 5 मतलब 32, 2 की पावर 3 मतलब 8, 2 की पावर 0 मतलब 1। तो 32 और 8 40 हो गए, 40 और 41 करना है ना, तो ये 9 हो गया, 6 हो गया, 1 हो गया, 169 आ गया डेसिमल में। तो A9 इन हेक्साडेसिमल इज 169 इन डेसिमल। हाँ, खुशी खुशी में फ्लो में एक्स्ट्रा करोगे आप, इसीलिए मैं नहीं सिखाऊंगी। सही है। और मैम सेम चीज बोलूं तो डेसिमल से हेक्साडेसिमल में जाना है तो भी सेम चीज करोगे, डेसिमल को बाइनरी में करोगे और फिर बाइनरी से हेक्साडेसिमल। ठीक है, एक बार जल्दी से रिकैप करो। सबसे पहले तो अभी तक क्या क्या पढ़े हो, देखो हेक्साडेसिमल से डेसिमल और डेसिमल से हेक्साडेसिमल, ऑक्टल से डेसिमल बनाना सीखा, फिर छोटे बेस से बड़े बेस में, सही है, बड़े बेस से छोटे बेस में, दोनों सीख लिए मैम, चाहे कोई भी बेस आए। फिर डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल सीखा है, फिर हेक्साडेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, बेस 4 सब सीख लिए मैम। अभी तक हमने ये सारे के सारे पॉइंट सीख लिए हैं। होगा तो 57.625 लिखा हुआ है डेसिमल के अंदर, और आपको इसे कन्वर्ट करना है बाइनरी के अंदर। सो कुल मिला के हम लोगों को सीखना है कि अगर कोई एक नंबर जो कि बाइनरी फ्रैक्शंस में गिवन है, आप उसे कैसे कन्वर्ट करोगे, या अगर कोई नंबर है जो डेसिमल फ्रैक्शंस में गिवन है तो उसे कैसे कन्वर्ट करोगे। ये वाइस वर्सा प्रोसेस हम लोगों को सीखना था, है ना जी। यही चीज है जो आज हम लोगों को सीखनी है। अनु गुड मॉर्निंग, रोशनी, आलिया, मिलन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, है ना। तो ये चीज अपन आज सीखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखो यहां पर हमारे पास में दो टर्म्स है, एक है होल पार्ट और एक है आपके पास में फ्रैक्शनल पार्ट, है ना जी। दो पार्ट हैं आप लोगों के पास में। तो एक तो है होल पार्ट, जिसका कन्वर्जन तो बिल्कुल ही सिंपल तरीके से हम लोग कर सकते हैं। आपके पास में कोई एक बड़ा बेस है, इस बड़े बेस में से अगर मुझे छोटे बेस में जाना होता है, तो हमने कल भी रिवाइज किया था, इफ यू वांट टू कन्वर्ट अ बिगर बेस नंबर इनटू अ स्मॉलर बेस नंबर, तो हम लोग वहां पर क्या करते हैं, हम लोग एलसीएम लगाते हैं। तो यहाँ तो आप लोग सीधा सीधा एलसीएम लगाओगे और काम कर लोगे।
बट जैसे आप जानते हो जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो डेसिमल पॉइंट के बाद वाला जो पार्ट होता है वो एक्चुअली में क्या होता है, वो 1/, वाला फॉर्म में आता है, P/Q वाले फॉर्म में आता है। तो ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है ये एक्चुअली में छोटा है, और छोटे से अब आपको किस में जाना है, बड़े में जाना है, होल में जाना है। तो यहां पर जो है वो हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, यहां पर हम हमारा मल्टीप्लाई वाला थ्योरम इस्तेमाल करेंगे। एक करके दिखाऊंगी, एक आप खुद कर लोगे। चले सबसे पहले तो 57 को देख लेते हैं, एलसीएम लेंगे, जिस बेस में जाना होता है उस बेस में एलसीएम ले लीजिए। तो आपको 2 बेस से एलसीएम लेना है 57 का, तो 2 में 2 टाइम्स जाएगा, फिर आप लोगों का 8 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर आपका बचेगा 1, रिमाइंडर लिखना जरूरी है। फिर अगेन 2 में 1 टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 0। फिर 2 के अंदर 7 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 0। फिर 2 के अंदर 3 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 1। फिर 2 के अंदर 1 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 1। बोलिए जी, देख लो भाई, आपको थोड़ा ज़्यादा आता है, मुझे इतना आता पता नहीं है आईसीटी का, तो आप देख लो अपने हिसाब से सही किया है, कोई गड़बड़ तो नहीं करी, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं करी। अगर नहीं करी है कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो हम लोगों ने यहाँ से कैब बुक करनी थी और यहाँ से उल्टा चलना था, तो लिख दीजिए नंबर को। तो आपके पास 111,001 ये आप लोगों के पास में आ जाएगा होल नंबर का कन्वर्जन 57 को। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, कैसे क्रॉस चेक करोगे, 2 की पावर 0 है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 है और 2 की पावर 5 है। तो 32 + 16 + 8 + 1 57 होता है। सही, यहाँ तक सबको पता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ भी मैंने नया नहीं बताया, आप लोगों को आता है। कोई भी एक डेसिमल नंबर को कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, तो एलसीएम लेते हैं, वो हमने कर दिया। तो होल पार्ट तो मैम इतना कोई गेम है ही नहीं। मेन तो काम यहाँ पर किसका है, ओहो हो, मेन तो यहाँ पर काम किसका है, मेन काम है मैम हमारे फ्रैक्शनल वाले पार्ट का। आपके पास में क्या लिखा हुआ है, पॉइंट के बाद में 6 to 5 लिखा हुआ है, और आपको इसे किस में कन्वर्ट करना है, अब बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो जब हमें इस नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना होता है तो आपको करना ये है, पहले तो आप ये चीज याद रखिएगा, मैंने सिखाया था कि डेसिमल के लेफ्ट वाला जो पार्ट होता है उसमें हम राइट टू लेफ्ट चलते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट के लिए। यहां पर हम लोग राइट से लेफ्ट में चलते हैं। अब एक्चुअली में ये जो नंबर है ना, ये भी 2 की पावर्स को ही एक्सप्रेस करता है, ये भी क्या करता है, 2 की पावर को ही एक्सप्रेस करता है, बट ये जो है ये 1/2 की पावर को एक्सप्रेस करता है, क्योंकि ये क्या है, फ्रैक्शनल वाला पार्ट है। तो ये जो है ये 1/2 की पावर 1 है, क्योंकि पहली बात तो 2 की पावर 0 वाला कोई गेम यहाँ पर हो नहीं सकता, 1/, में हम लिख नहीं सकते। ये क्या है, ये 1/2 की पावर 2 है। ये क्या है, ये 1/2 की पावर 3 है। ऐसे ही चलता रहेगा, लेफ्ट टू राइट चलना है, 1/2 की पावर में चलना है। आप इसको 2 की पावर -1 भी लिख सकते हो, इसको आप 2 की पावर -2 भी लिख सकते हो, इसको आप 2 की पावर -3 भी लिखते हो। जब अपॉन से ऊपर लेके जाते हैं तो नेगेटिव पावर हो जाती है। आप इसको 0.5 भी लिख सकते हो, 1/2 मतलब आधा, आधा मतलब 0.5। आप इसको 0.5 की पावर 2 भी बोल सकते हो, इसको आप 0.5 की पावर 3 बोल सकते हो। तो या तो 1/2 की पावर बढ़ाते चलो या 0.5 की पावर चढ़ाते चलो। अब अगर मैं बोलूं यहां पर, तो आप लोग देखो ये जो 0.5 है ये तो रहेगा ही, ये कितना होगा 0.25, ये कितना होगा 0, 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है, तो 0.125। इससे भी आगे चले जाओ तो 0.5 की पावर 4 होती है, 0.5 की पावर 4 को कितना लिख सकते हो 0.0625। 25 × 25 कितना होता है, ऐसे बढ़ाते चलोगे, और मल्टीप्लाई करना तो मुझे आई थिंक सिखाना नहीं पड़ेगा, 4 पावर है तो 4 डिजिट के आगे डेसिमल लगेगा तो 0.0625 हो जाएगा, ऐसे बढ़ता चलेगा। तो देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे करना है, आप इसे किस तरीके से समझोगे। ये है इसकी फेस वैल्यू, ये क्या है, ये इसकी फेस वैल्यू दिखने में कैसा है, और ये क्या है, ये है इसकी एक्चुअल वैल्यू, पोजीशन वैल्यू, कि मैम एक्चुअली में जैसे हम लोग 2 की पावर में उधर होल पार्ट में 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 0 ऐसे लिखते हैं ना, तो हमारी फेस वैल्यू भले ही 1 और 0 दिख रही हो हमको, पर उसकी एक्चुअल वैल्यू हमको पता है, उसकी एक्चुअल वैल्यू, उसकी पोजीशन वैल्यू जो है वो 2 की पावर्स में काउंट होते हैं। वैसे ही फ्रैक्शनल वाले पार्ट में भी क्या होता है, हमारे पास में एक्चुअल वैल्यू कुछ भी दिख रही हो, जो हमारी फेस वैल्यू कुछ भी दिख रही हो, एक्चुअल वैल्यू ये है। आप इसमें ऐसा लिख लो, ऐसा लिख लो, ऐसा लिख लो, एक ही बात है। सो बेसिकली आप लोगों का जो ये 6 to 5 है ना,
ये 6 to 5 को आप ऐसे समझो कि ये जो है ये 0.5 के लिए की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 0.25 की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो है वो 0.125 की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। आप ऐसा समझ सकते हो इसको। समझ में आया? अब मुझे एक बात बताओ, जब ऐसा है तो आपको बनाना है 625, आपको 6 to 5 बनाना है। तो आप देखिए 125 के अंदर अगर मैं 5 ऐड कर दूं तो कितना बनता है मैम? 5 और 5 10 बनता है, ये 3 बनता है। मैम ये तो नहीं हो पाएगा। अरे क्योंकि आप एडिशन ही गलत कर रहे हो। 0 पॉइंट लगाइए भाई, 0.5 लगाइए, अब ऐड करिए तो कितना आएगा? 0 का 0, पॉइंट का पॉइंट, 625। यानी कि मैम जब हम लोग इसको लिखना चाहते हैं बाइनरी में तो आप जो है वो 1 को ले लीजिए यहाँ पर, यहाँ 0 कर दीजिए, यहाँ 1 कर दीजिए। कैसे? हमने ये सीखा हुआ है, जब बाइनरी से डेसिमल या डेसिमल से बाइनरी बनाते हैं तो जो नंबर हमको चाहिए होता है पावर वाला, उसके नीचे हम 1 लगा देते हैं, और जो नहीं चाहिए होता है उसके नीचे हम 0 लगा देते हैं। अब आपको मैंने बोला कि 625 में ये पहली वाला तो 0.5 की पोजीशन को शो करता है, ये 2 वाला 0.25 की, और ये 5 वाला इसको शो करता होगा। तो बेसिकली आप यहाँ पर ऐसा लिखना चाहते हो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0.25 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0.125। आप इसको ऐसा ही तो लिखोगे। कोई भी एक डेसिमल नंबर को बाइनरी में जब कन्वर्ट करते हैं या कोई बाइनरी नंबर को डेसिमल में जब कन्वर्ट करते हैं तो जो उसकी एक्चुअल, जो उसकी पोजीशन वैल्यू होती है मल्टीप्लाई बाय उसकी फेस वैल्यू, और इन सब का जब सम करते हैं तब जाके वो डेसिमल वैल्यू आती है, जैसे कि होल पार्ट में करते थे, यहाँ भी वही है। तो अब यहाँ पर देखोगे तो ये आएगा 0.5 प्लस आएगा 0 प्लस आएगा 0.125, तो कितना आ जाएगा? 0.625। बोलो भाई समझ में आया क्या? आई नो कि रात को 9 बजे की आदत है आपको, आप उसी टाइम पे लाइव आते हो, बट सुबह 8 AM भी सेशंस चलते हैं। अब आपको रिकॉर्डेड की आदत है, बट कोई इशू नहीं। आज इसलिए मैं लाइव आई हूँ कि देखूँ तो सही कितना पढ़ रहे हो सुबह 8 बजे आप। तो जाग जाना है, मैं रोज आऊंगी सुबह 8 बजे। ठीक है जी, समझ में आया क्या सबको? मैम पर चलिए ये तो ठीक है, मतलब कोई मान लीजिए बहुत गंदा सा ही आ गया कुछ ऐसे, ये तो चलो ठीक है, आपने बोला हम कर लेंगे ट्राई कि ठीक है 0.5 की पावर चढ़ा दिया, 1 लगा दिया। मैम ये इसका कोई और तरीका नहीं है क्या? मतलब ऐसे ही करना पड़ेगा क्या हर बार? चलिए हर बार ऐसे नहीं करते, चलिए ट्राई कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और क्वेश्चन निकाल लो, ये वाला क्वेश्चन देख लो। अब इसमें है 512 लिखा है और 125 लिखा है, 512 और 125 लिखा हुआ है डेसिमल में। अब इसको बाइनरी में बनाना है, तो पहली बात तो 512 तो आप बना ही सकते हो, ये तो मुझे आपको सिखाने की जरूरत नहीं है। अब लिखा हुआ है 0.125। देखो आप ऐसा क्या कर सकते हो, आपको क्या करना है, बड़े बेस से जब छोटे बेस में जाना होता है तो होल पार्ट का तो एलसीएम लेते हैं और इसका हम मल्टीप्लाई लेते हैं। आप ये भी कर सकते हो कि आप इसको मल्टीप्लाई करो, किससे? जिस बेस में जाना है उस बेस से मल्टीप्लाई करो। करके देखो एक बार ट्राई करो मेरे कहने से। 0.125 को मल्टीप्लाई करो 2 से, तो 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 एंड 5, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 0 ज़ा 0, और यहाँ पर लग जाएगा। अब आपके पास में जब ये पहला रिजल्टेंट आया तो जो ये पहला वाला होल नंबर वाला पार्ट है ना, इसको तो आप कंसिडर कर लो। बाकी ये जो पूरा बचा हुआ पार्ट था डेसिमल के बाद वाला, आप इसको दोबारा से 2 से मल्टीप्लाई कर दो। करके देखो 2 0 ज़ा 0, 5 2 ज़ा 10 एंड 2 2 ज़ा 4 और 5। अगेन 0 पॉइंट आपके पास में कितना आ गया? 500 आ गया। फिर से 0 को तो यहाँ कंसिडर कर लो और 0.500 को फिर से मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो ये कितना आएगा? 1.000 आएगा। अब ये जो 1 है इसको तो यहाँ कंसिडर कर लो और ये वाले को फिर से मल्टीप्लाई करो। अरे मैम क्यों मल्टीप्लाई करना, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। तो बेसिकली आपके पास क्या बन गया? आपके पास बन गया 001। बस यही तो आपका बाइनरी है। अब आपको मैं क्रॉस चेक करके दिखाऊं, मैंने बोला 0.125 बनाना है, 0.5 था, फिर 0.25 था, और आप नोटिस करो तो 0.125 था। इसको नहीं चाहिए, इसको नहीं चाहिए, ये चाहिए,
तो यही तो बना, मतलब एक और कंक्लूजन निकल गया, राइट, एक और कंक्लूजन निकल गया कि मैम हम लोग जो है वो जिस भी बेस में जाना चाहते हैं, डेसिमल बेस में से जिस भी बेस में जाना चाहते हैं, आप उस बेस से फ्रैक्शन वाले पार्ट को मल्टीप्लाई करते जाओ, और जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है उसको तो आगे कंसिडर करो, और जो आपका होल वाला पार्ट है उसको क्वेश्चन के आंसर में लिखते चलो, तो भी आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये है आपका दूसरा ट्रिक। जैसे कि हम लोग करते हैं इस वाले क्वेश्चन को, आपके पास में है 512 और फिर अगेन 125 है ना, तो मैं बोल रही हूँ 0.125 है, ये डेसिमल बेस का है, आपको इसको किस में कन्वर्ट करना है, बेस 8 में कन्वर्ट करना है। मैंने क्या कहा, हम यूजुअली क्या करते हैं, डेसिमल से बाइनरी बनाते हैं, बाइनरी से ऑक्टल बनाते हैं। मैं ये कह रही हूँ कि मैं डायरेक्टली भी तो डेसिमल में जा सकती हूँ, डायरेक्टली डेसिमल में जाना है, कैसे जाएंगे, होल वाले पार्ट के लिए तो 8 से वो ले लीजिए मैम आप एलसीएम, जैसे इसका होल वाला पार्ट कितना था, 512 था, पता नहीं मेरे को, शायद 512 था, तो 512 का एलसीएम ले लीजिए 8 से। होल वाले पार्ट में तो छोटे बेस में जाना है, बड़े से तो एलसीएम लेंगे, तो 8 से एलसीएम ले लीजिए, जो भी वैल्यू आएगी आप वो वहाँ यहाँ लिख देना, ये सब कर सकते हो आप। मैं ये कह रही हूँ इस वाले पार्ट के लिए क्या करिए, 0.125 को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जिस बेस में जाना है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 8 5 ज़ा 40, 8 2 ज़ा 10, सॉरी 8 2 ज़ा 16 प्लस 4 तो 20, फिर 8 1 ज़ा 8 9 10, कितना आया 1000 आया, तो यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा 1, और ये 000 को आगे लेके जाना है, आगे लेके जाने की जरूरत ही नहीं है, 0 ही मिलेगा, तो केवल 1 आएगा। यहाँ देख लीजिए 8 6 ज़ा 48 आता है, अरे कोई दिक्कत तो नहीं है, इतनी मैथ्स तो आती है ना, 8 6 ज़ा 48 होता है, ठीक है, कितना बचा आपके पास में, 3 बचा, यहाँ पे 32 आ गया, 32 देखो कितनी टाइम्स जाता है, 4 टाइम्स पूरा पूरा चला जाता है क्या, फोर टाइम्स पूरा पूरा चला जाता है क्या, लिख दो लिख दो। मेरा काम था पॉइंट के बाद वाला समझाना आज, वो मैंने समझा दिया सक्सेसफुली। 2 तरीके सिखाए हैं, बाइनरी में जाना है तो आप 0.5 की पावर्स में एक्सप्रेस कर लो, आपको वो कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर डेसिमल बेस से आपको किस में जाना है, बेस 8, बेस फलाना ढिमकाना, किसी भी बेस में जाना है, तो आप पॉइंट के बाद वाले नंबर्स को उठाइए जो कि फ्रैक्शनल पार्ट है, और उसको उस बेस में से मल्टीप्लाई करके लिखते रहिए जिस बेस में आपको जाना है। उसका होल वाला पार्ट तो आप कंसिडर करेंगे आंसर में, और जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है उसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, करते रहेंगे, या तो जब तक 0 आ जाए तब तक, या फिर 0.3 तक 4 तक, जितना आप लोगों को बिट्स गिवन है उतने तक। आज मैं दिखाऊंगी कि कोई भी बाइनरी एडिशन अगर हमको करना हो तो हम कैसे उसे कर सकते हैं। बाइनरी एडिशन से मेरा मतलब ये है कि इमेजिन करिएगा कि आप सभी लोगों के पास में इस तरीके से 2 नंबर है, और ये 2 नंबर्स को आपको क्या करना है, आपको ऐड करना है, समझ गए। आपको मैंने 2 बाइनरी नंबर लिखकर दिए हैं, और ये जो 2 बाइनरी नंबर है इनको आपको क्या करना है, इनको आप लोगों को ऐड करके यहाँ पर इनका आंसर देना था। अब कैसे ऐड किया जा सकता है, उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि ये 1 और 0 को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 1 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, इस 1 और 0 को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, और फिर से डबल 1 आ रहा है, इसको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, पहले हमको ये पता होना चाहिए। तो हमें यहाँ पर बेसिक रूल सीखने हैं। कैसे रूल होंगे कि आपने अगर 0 के अंदर 1 को ऐड किया, या फिर आपने 1 के अंदर 1 को ऐड किया, या फिर आपने 1 के अंदर 1 के अंदर 1 को ऐड किया, मैक्सिमम यही सम है जो बाइनरी के आपको मिल सकते हैं। अच्छा, ये सारे नंबर्स हैं कैसे, ये सारे के सारे नंबर जो है वो आप लोगों के बाइनरी के अंदर ध्यान रखिएगा, ये 0 और 1 डेसिमल वाले 0 1 नहीं है, ध्यान दीजिए, मैंने बाइनरी एडिशन पहले ही मेंशन कर दिया है। यानी कि आप सभी लोगों को 0 और 1, बाइनरी का 0 और बाइनरी का 1 जब आप ऐड करते हो तो आपको मिलता है 1, जब बाइनरी का 1 को बाइनरी के 1 से आप ऐड करते हो तो आप लोगों को मिलता है बाइनरी का 1 0, और अगर आप 3 बार बाइनरी 1 को ऐड करोगे तो आप लोगों को मिलता है डबल 1। अगर आपको ये चीज याद हो जाती है तब तो बहुत बढ़िया बात है, अगर याद नहीं होती है तो उसके लिए अदिति मैम है, याद दिला देंगे आपको। कैसे याद दिला देंगे, मैंने आप सभी लोगों को बोला कि बाइनरी के 1 को जब बाइनरी के 1 से ऐड करोगे, मतलब 1 लिखा हुआ है किसके अंदर मैम, बाइनरी के अंदर, फिर 1 किस में लिखा हुआ है, बाइनरी के अंदर,
मैम हमको बाइनरी बाइनरी एडिशन समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या बोल रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, हमको डेसिमल सम करना तो आता है ना। यानी बाइनरी 1 को डेसिमल में कैसे लिखोगे मैम, 2 की पावर 0 है ये, तो आप इसको कितना लिखोगे 1 डेसिमल में भी, इसको भी कितना लिखोगे 1 डेसिमल के अंदर भी। अच्छा डेसिमल का 1 और 1 कितने होते हैं मैम, 1 और 1 होते हैं 2, यानी 2 कितने में आ गया डेसिमल में। कोई नंबर अगर डेसिमल बेस के अंदर लिखा है तो उसको बाइनरी बेस में बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है, कल ही सिखाया था। तो आपको 2 का एलसीएम लेना है, किससे, जिस बेस में जाना है 2 में ही जाना है, तो कितना होगा 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर बचेगा 0, यहां से ओला कैब चलाना शुरू और उल्टा लिखेंगे, कितना आया 1 0, क्या लिखा है 1 0 लिखा है भाई। हाँ जी देवी और सज्जनों, क्या मुझे 7 करोड़ मिलने चाहिए, बोलो भाई। हो गया, अब भूलोगे तो नहीं। ठीक है क्लियर। इसी तरीके से किसी के दिमाग में आएगा कि मैम 3 बार 1 कैसे आ सकता है, आप तो 2 ही नंबर्स का सम कर रहे हो ना, कैरी जा सकता है, जैसे अभी मैं करके दिखाती हूँ। 1 में 0 ऐड करोगे तो 1 मिलेगा, 1 में 1 ऐड करोगे तो 0 तो आपका सम में लिखा जाएगा, एक कैरी छड़ेगा, जैसे बिल्कुल डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर एडिशन करते हैं बिल्कुल वैसे ही एडिशन किया है। फिर 1 और 1 को जोड़ोगे तो 0 और फिर 1 मैम ऊपर चला जाएगा, 111 आ गया, 111 पे क्या बताया कि डबल 1 तो 1, फिर 1 ये कैरी में चला गया, इसको कुछ भी ऐड करने के लिए नहीं है तो कैरी को सीधा सीधा ऐसे लिख दो। ये जो नंबर आपके पास में आया है ये क्या लिखा है आपने, बाइनरी एडिशन लिखा है। सभी को बाइनरी एडिशन करना आ गया है, अगर आ गया है तो आप लोग जल्दी से जो है वो मुझे क्वेश्चन करके दिखा दीजिए ताकि कंफर्म हो जाए कि आप सभी लोगों को आ गया है, ठीक है ना। तो 101 को आपको ऐड करना है 110 के अंदर, ये आपका एडिशन है, करके बताएं जल्दी से, एकदम हाई स्पीड तरीके से ऐड करना है इसको। वन जीरो वन वन, 1110 चलो ज्यादातर बच्चों का आंसर 1011 आ रहा है, लेट मी चेक। देखो 1 और 0 को ऐड करोगे तो 1 मिलेगा, 0 और 1 को ऐड करोगे तो 1 मिलेगा, 1 और 1 को ऐड करोगे तो 0 और आपके पास में 1 मिल जाएगा। करेक्ट आंसर 1011 ही आएगा। अगर आपको ये क्रॉस चेक करना है तो आप क्या करो, आप इनका डेसिमल सम करके देख लो। कैसे करोगे इस डेसिमल का सम, ये जो होता है 101 इसका मतलब होता है 5 इन डेसिमल, और ये जो होता है आप लोगों का ये कितना होता है डेसिमल का 6। आप चाहे करके देख लो, ये 2 की पावर 0, ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, यानी 4 2 और 1 होता है तो 4 और 2 पे है यानी कि 6 आ गया है। दोनों को ऐड करो, 5 और 6 कितने होते हैं 11 होते हैं, किसके अंदर डेसिमल के अंदर। अगर डेसिमल के अंदर 11 लिखने हैं तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3 तक जाएगा। 8 4 2 1 है तो 8 प्लस 3 प्लस आपका आंसर आ जाएगा। 11 को ऐसे ही लिखते हैं, तो यस मैम बिल्कुल करेक्ट आंसर आपने जो है वो यहाँ पर हमको लिख के बता दिया है, यानी कि आप सब लोगों को समझ में आ गया है। ये बड़ी बात नहीं थी, ये कोई बड़ी बात नहीं थी। बड़ी बात कब आएगी, बड़ी बात आएगी कि इसी तरीके से इमेजिन करिएगा, कभी मैं आप सभी लोगों को बोलूं कि किसी हेक्साडेसिमल नंबर को आपको ऐड करना है या किसी ऑक्टल नंबर को हमको जो है वो ऐड करना है ना। आपके पास में एक ऑक्टल नंबर है और इस ऑक्टल नंबर को आपको ऐड करना है ऑक्टल नंबर से, या आपको बोल दिया जाए कि एक हेक्साडेसिमल नंबर है जिसको आपको दूसरे हेक्साडेसिमल नंबर से ऐड करना है। मान लो ऐसा आप लोगों से कभी बोला जाए तो कैसे होगा सवाल, इस पर क्वेश्चन करते हैं, है ना। ये देखते हैं कि ये कैसे हो सकता है। इमेजिन करिएगा कि मैंने आप सभी लोगों को बोला कि आपको ए के अंदर 2 है और आपके पास में 4 और F है,
ये दो नंबर्स हैं। पहली बात तो ये पहचानो कि क्या ये हेक्साडेसिमल नंबर है। बिल्कुल मैम, हेक्साडेसिमल नंबर है ना जी। अच्छा, मेरे को 10 करोड़ मिलने चाहिए, चलिए धन्यवाद। अब मैं ये कह रही हूँ हेक्साडेसिमल नंबर के अंदर जो ए होता है उसका मतलब होता है 10 और जो एफ होता है उसका मतलब होता है 15। पहले तो हमको ये पता होना चाहिए। यानी कुल मिला के आप क्या करना चाह रहे हो, आप 15 के अंदर 2 ऐड करना चाह रहे हो। 15 में जब 2 ऐड करोगे तो आपके पास में कितनी वैल्यू आएगी, आपके पास में वैल्यू आएगी 17। अब मुझे एक बात बताओ, हमारे पास में यहां पर हमको क्या लिखना चाहिए था, 17 लिखना चाहिए था, पर बेस 16 के अंदर क्या हम 17 वैल्यू लिख सकते हैं? सोच के देखिएगा, क्या हम 17 लिख सकते हैं? मैम मैक्सिमम हमको एफ लिखना आता है जो कि 15 होता है। 15 से बड़ा डिजिट तो हम लिख ही नहीं सकते। जब हम 15 से बड़ा डिजिट लिख ही नहीं सकते हैं तो हम इसको हटाएंगे। हम क्या करते हैं, जब भी आप लोगों के पास में इस तरीके से दो हेक्साडेसिमल नंबर्स का सम कितना आ रहा है, 16 या उससे बड़ा आता है, तो आप उसमें से कितना घटाते हो, आप उसमें से बेस वैल्यू घटा देते हो, यानी 16 घटा दो। जब 16 घटाओगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो आप उस 1 को यहां रखो और जितनी बार 16 घटाए हो उतनी बार में कैरी चढ़ा दो। एक ही बार घटाए हो तो एक बार मैंने कैरी चढ़ा दिया। दोबारा देखिए, ये आपका बोला ए का मतलब है 10। 10 के अंदर किसको ऐड करना है मैम, 4 को, और फिर साथ में कैरी है यानी कि 1 को भी ऐड करना है। तो 4 और 10 आपका कितना हो गया, 14 और 1 15। क्या हम 15 को यहाँ पर लिख सकते हैं? हाँ बिल्कुल, 15 को हम यहाँ पर लिख सकते हैं। 15 को मैम हम एफ से डिनोट कर देंगे, ये 1 हो गया है और आप लोगों के पास में ये आ गया हेक्साडेसिमल के अंदर आपका करेक्ट आंसर। एफ आ जाएगा मैम, F1। वेरी गुड अंजलि, बिल्कुल सही, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चे। जिनका भी आंसर आया है बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं आया है कोई दिक्कत नहीं है। एक बड़ा सवाल ले लेते हैं। इमेजिन करिएगा 3F आपके पास में है और FD आपके पास में है। थोड़ा और बड़ा नंबर ले लेते हैं। इमेजिन करिएगा यहाँ पर मैंने 1 कर दिया है, या यहाँ पर मैं 7 कर देती हूँ और यहाँ पर मैं 1 कर देती हूँ। इस तरीके से एक नंबर है जो मैंने ले लिया, थोड़ा बड़ा नंबर ले लिया ताकि और स्टेप्स होंगे तो और समझ में आएगा। चलिए, जिसको समझ में आ गया वो डायरेक्टली करें और फिर चेक करना कि आपका और मेरा आंसर सेम आता है क्या। जिनको नहीं समझ में आया है चलिए उनसे दोबारा एक बार डिस्कशन करती हूँ। आप लोगों से बोला जा रहा है एफ, तो एफ कितना होता है 15, ठीक है। डी कितना होता है मैम, डी जो होता है वो होता है 13। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? नहीं, बिल्कुल दिक्कत होनी नहीं चाहिए क्योंकि ए बी सी डी ई और एफ है। तो ये आपका 10 है, ये 11 है, ये 12 है, ये 13 है, ये 14 है और ये 15 है। तो डी कितना होता है 13, 13 ही लिखा है। आप क्या करिए, इसको ऐड करिए। जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा मैम, 28 मिलेगा। मिलेगा क्या आपको, 28 मिलेगा? अच्छा 28 में यहां लिख सकती हूँ क्या? अरे नहीं मैम, 28 नहीं लिख सकते हम मैक्सिमम 15 लिख सकते हैं, उससे बड़ा नहीं लिख सकते हैं नंबर। जब नहीं लिख सकते तो माइनस कर दो इसमें से कितना, 16। जब 16 घटाओगे तो कितना बचेगा, 12। आप ही देख लीजिए, मैंने 28 में से 16 घटाया, यानी कि जो बेस वैल्यू है ना उसको घटा दिया। जब बेस वैल्यू को घटा दिया तो कितना मिला मैम, आपके पास में यहां पर बचा 12। देख लीजिएगा, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है मैम। क्या 12 लिखा जा सकता है? 12 लिखा जा सकता है। कैरी 1 चढ़ेगा क्योंकि आपने एक बार 16 को माइनस किया है। जितनी बार माइनस करते हो उतनी बार ही लिखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपके पास में आया F 3 और 1। F कितना होता है 15, फिर 3 और 1 को ऐड करना था, तो 15 और 3 18 और 1 आपके पास में आ गया मैम 19। क्या 19 लिखा जा सकता है? नहीं लिखा जा सकता। माइनस कर दो बेस, जो मैक्सिमम वैल्यू लिख सकते थे वो लिख दो। अगर ऐसा है कि उससे भी बड़ी वैल्यू आ रही है तो उसको हटाओ, बेस माइनस करो उसमें से। ये आ गया 3, तो यहाँ पर 3 लिख दो और 16 जितनी बार माइनस किया उतना कैरी चढ़ा दो। ये आ गया 7 और 1 8 और 1 9। 9 लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। फाइनल आंसर क्या होगा 9 3। 12 को हम क्या लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं। ये जो आंसर आया है हेक्साडेसिमल में, ये आपका करेक्ट आंसर है। के लिए मैंने कहा कि डी बी को आपको ऐड करना है। जब एडिशन करेंगे तो हम लोग डी को कितना लिखते हैं 13, बी को कितना लिखते हैं मैम, बी को लिखते हैं आप 11। दोनों को ऐड करो, ऐड करोगे तो कितना मिलेगा मैम 24 मिलेगा। अब आप 24 जो है वो क्या नहीं कर सकते,
हेक्साडेसिमल के अंदर 15 से बड़ी वैल्यू तो लिख ही नहीं सकते, तो 24 कैसे लिखेंगे? हम 24 नहीं लिख सकते। जब आप कोई नंबर नहीं लिख पाते हो तो हम क्या करते हैं, हम हमारी जो बेस वैल्यू उसको माइनस कर देते हैं। अब हेक्साडेसिमल की बेस वैल्यू कितनी होती है मैम? 16, तो मैंने 16 घटा दिया। जब मैं 16 घटाऊंगी, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पर 16 घटाऊंगी तो मुझे वैल्यू मिलेगी 8, तो 8 मैं लिख सकती हूँ इसलिए लिख दूंगी, और एक बार 16 घटाया है तो 16 का एक कैरी चढ़ा दो। आपके पास में आ गया A, C और 1, तो A मतलब होता है 10, C मतलब होता है 12 और 1 अलग से, तो ये आपका 23 चल रहा है। सही बात है ना, 23 चल रहा है। फिर से घटा दो 16, क्योंकि 23 भी नहीं लिख सकते, तो इस बार कितना आएगा? 7 आएगा। कैरी में जाएगा 1, ये 1 भी यहाँ आएगा। करेक्ट आंसर 178। जितने भी बच्चे हैं जिनका आंसर 78 आ रहा है उनका आंसर है गलत। जितने भी हैं जो 178 आंसर दे रहे हैं उनका आंसर है बिल्कुल सही। आपको मेरी तरफ से मिलती है चेरी ब्लॉसम वाली सॉफ्टी। चेरी ब्लॉसम नहीं, अच्छा काम किया हो, केवल चेरी वाली। चेरी ब्लॉसम तो गलत जगह लगता है भाई। 178 आएगा, है ना? ऐसे फ्लो के अंदर बेचारे इस 1 को कहां भूल गए। एक बार 16 घटाया था तो कैरी छड़ेगा। अब आगे कुछ ऐड करने के लिए नहीं है तो कोई बात नहीं है, हम नीचे उतार लेंगे मैम। अरे नीचे तो उतारोगे ना। अरे समझ गए, बन गए सारे न्यूटन आइंस्टाइन। मैम एक कैसे आया समझ में ही नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है क्या? अरे एक ऐसे आया कि आपने 16 घटाया 23 में से, तो जो घटाया वो तो आपने सम की जगह लिख दिया। अब 16 आपने घटाया है ना, तो एक्चुअली में इसमें हर एक डिजिट का मतलब 16 है। फेस वैल्यू 1 होगी पर उसकी वैल्यू कितनी है? एक्चुअल वैल्यू, बेस वैल्यू होती है ना, तो 16 है। तो आप उस 16 की जगह एक क्या कर रहे हो? कैरी पे चढ़ा दे रहे हो। अब ये 1 आपका कैरी में रह गया था, 7 यहाँ लिख दिया, कैरी 1 यहाँ पर चल रहा है। अब इसके पास में कुछ ऐड करने के लिए नहीं है, तो एज इट इज कैरी नीचे उतारते हैं ना हम। अरे जैसे ह्यूमन बीइंग के नंबर सिस्टम में जब एडिशन करते हो और अकेला कैरी बच जाता है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो कैरी को नीचे उतारते हो ना, बिल्कुल वैसे ही उतारा है। अब सभी लोग समझ गए हैं, यानी किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर का जब एडिशन आपको करना है तो अब आप लोग कर सकते हो, घबराने वाली बिल्कुल कतई बात नहीं है। चलिए अब ऑक्टल का भी सीख लेते हैं, है ना? ऑक्टल का एडिशन सीख लेते हैं। ऑक्टल का एडिशन इमेजिन करिएगा 72 के अंदर मुझे क्या ऐड करना है? मुझे इमेजिन करिएगा 66 ऐड करना है। करो ऐड, ठीक है? समझ गए क्या करना है इस बार ऐड? आपको 72 लिखा है बेस 8 के अंदर, जिसमें आपको बेस 8 का 66 ऐड करना है। क्या हम ये कर सकते हैं? बिल्कुल मैम कर सकते हैं, करके देखिए। आप 6 में 2 को ऐड करोगे तो आपके पास में आएगा 8। 6 और 2 8 होते हैं ना। अच्छा बेस 8 के अंदर क्या आप 8 लिख सकते हो? नहीं लिख सकते मैम, हम 0 से 7 तक की वैल्यू लिख सकते हैं। तो आप 8 में से कितना घटाओगे? जो बेस वैल्यू होती है, और बेस होता है 8, ऑक्टल का बेस 8 होता है, तो 8 में से 8 घटाओ, आपके पास में कितना बचेगा? 0, तो यहां लिख दो 0 और कैरी 1 चल जाएगा। बोलो। अरे वाह, जिनका 160 आंसर आ रहा है बहुत बढ़िया बात है, देखते हैं क्या सही है। फिर आपने किया 7 6 और 1 यानी 7 और 7 14। 14 भी नहीं लिख सकते, माइनस करेंगे बेस वैल्यू को 8 को। जब माइनस करेंगे 14 में से जब 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा? आपके पास में बचेगा 6 और 1 जाएगा ऊपर कैरी में। अब इसके पास में कुछ ऐड करने के लिए नहीं है तो कैरी एज इट इज नीचे उतार लो, तो यानी कि करेक्ट आंसर 160। बहुत ही बढ़िया। 138 जिनका आ रहा है उनका गलत आंसर है, 138 नहीं होगा।
करेक्ट आंसर विल बी 72 प्लस 66 इज 160। एक और क्वेश्चन कराऊं क्या? चलो 2 क्वेश्चन और कराऊंगी, लेट मी सी कितने बच्चों को समझ में आया है। 24 के अंदर 77 को आपको ऐड करना है। चलो 124 के अंदर 77 को ऐड करना है। और दूसरा क्वेश्चन हम करवा रहे हैं 65 में आपको ऐड करना है 27। ऐसे 2 सम हैं जो आपको करने हैं। जल्दी से सभी लोग ट्राई करेंगे। 1 मिनट का समय दे रही हूं क्योंकि 1 मिनट से ज्यादा का क्वेश्चन है भी नहीं। 2 नंबर मुफ्त के हैं ये। जल्दी कर लो, सुबह पनवेल निकलना है फिर। अब तो समझ में आ ही जाना चाहिए, है ना? अब तो मैं ट्रेडिशनल कपड़ों में पढ़ा रही हूँ, फुल टीचर वाली वाइब देके। 223। अच्छा। और जिनका आंसर सही आ गया है, जिनको समझ में आ गया, वो थम्स अप भी करते चले अपना। हाँ, अगला सवाल भाई। 223 जिसका आ गया, ठीक है। अगला देखो, किसी किसी का 123 भी आ रहा है, तो चेक करो दोबारा से। हाँ जी, 7 और 4 अगर ऐड करने हैं तो 7 और 4 कितने होते हैं मैम? 7 और 4 होते हैं 11। 11 लिख नहीं सकते तो -8 करेंगे। -8 करेंगे तो आपके पास में 3 बच जाएगा, है ना? एक बार 8 माइनस किया है तो 1 ऊपर चला जाएगा। 7 और 1 8 और 2 9। 9 लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते, तो -8 करेंगे, बचेगा 1, तो आपके पास में आएगा 1। अच्छा सॉरी, 10 है मैम, 10 है, क्या कर रहे हो? 10 आया ना? 10 में से 8 घटाओ तो आपके बचेंगे 2, तो यहाँ आएगा 2 और एक ही कैरी चला जाएगा, और एक आएगा 2, तो ये 2 सीधा सीधा आ जाएगा, यानी कि 223 विल बी द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन पे आ जाइए। 7 और 5 कितने होते हैं? 12 होते हैं। 12 लिख नहीं सकते तो 12 में से 8 घटाओगे तो कितना बचेगा? 4 बचेगा, तो 4 यहाँ पर, एक आपका कैरी। 6 7 8 और एक आपका 9। 9 लिख नहीं सकते तो -8 करना पड़ेगा। -8 करोगे तो 1 यहाँ पर बचेगा, और एक आपका कैरी, एक यहाँ पर साथ में, 114 आपका सी। देखो भाई, वंस कॉम्प्लीमेंट मतलब ये होता है, बहुत ही आसान भाषा में बता रही हूं, 0 को 1 कर दो और 1 को 0 कर दो, खत्म कहानी। ठीक है, सबसे पहले मैं इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल के दिखा रही हूं। वंस कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो जहां जहां 1 दिख रहा है वहां वहां 0 कर दो। 1 की जगह 0, 1 की जगह 0, 0 की जगह 1, 0 0, खत्म। समझ में आया क्या? और ऐसे ही अगर मुझे क्या करना है, टूस कॉम्प्लीमेंट करना है, तो हमें क्या करना पड़ता है, जो भी 1 का कॉम्प्लीमेंट आया है उसके अंदर आपको 1 जोड़ना होता है। तो आप इसमें क्या कर दीजिए, 1 जोड़ दीजिए। जब आप इसमें 1 जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा आपके पास में 1 0 1 0 0। टूस कॉम्प्लीमेंट आएगा 00101। बहुत ही बढ़िया अंजलि, बिल्कुल सही आंसर है। और है हमारे रश्मि जी का आंसर बिल्कुल ठीक है, और सचिन का भी बिल्कुल ठीक है। हाँ, मतलब क्लियर है, मैक्सिमम बच्चों को आता है। एक बार जल्दी से थम्स अप करके मुझे बताएंगे, वीडियो लाइक कर देंगे सारे अगर समझ में आ गया है तो। आ गया ना? बिल्कुल क्लियर हुआ? क्या बोला मैंने? थॉरो है, एकदम क्लियर है, सही है। अब एक और एग्जाम्पल करवाती हूं। इमेजिन करिएगा 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1। एक नंबर आपको ये गिवन है, आपको इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है और इसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। निकालिए जी। ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे, आपको एक नंबर लिखा हुआ होगा और आपको बोला जाएगा उसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकाल के दिखाइए। ये सब प्रीवियस ईयर ही करवा रही हूं।
मतलब 1 का 0 करना है वंस कॉम्प्लीमेंट में, वाइस वर्सा, बिल्कुल सही। उल्टा करना मतलब वाइस वर्सा ही करना है, बिल्कुल सही बात। सभी को आ गया, बहुत बढ़िया बात है, सबके सही आंसर आ रहे। चलिए मैम, सबसे पहले वंस कॉम्प्लीमेंट में आपने बोला कि जहां जहां 1 दिख रहा है वहां वहां 0 कर दो, और जहां जहां 0 दिख रहा है वहां वहां 1 कर दो, तो कर देती हूँ। ये 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये 1, ये 0, 0, 1, 0, 0। क्या सभी का यही आ रहा है क्या? यस और नो टाइप करके बताइए मुझे, क्या सबका यही आ रहा है? टूस कॉम्प्लीमेंट के अंदर आपने बोला वंस कॉम्प्लीमेंट के अंदर एक को जोड़ दो, तो जोड़ दो, 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0। 4 टाइम्स 0, फिर 1 डबल 0 और 1 0। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। आप सब लोगों को मुंबई बुलाया जा रहा है, आप सब लोगों को मुंबई बुलाया जाएगा, बस थोड़ा सा पैदल। यस यस, थॉरो, क्लियर, सब आ गया। नंबर सिस्टम में सारे कन्वर्जन आ गए, सारे छोड़ो, वो कन्वर्जन भी आ गए जो सब लोग गलत करके आते। आप बेस 6 से बेस 10 में जा सकते हो, बेस 10 से बेस 6 में, 3 से 5 में, 5 से 9 में, किसी भी बेस से किसी भी बेस में जा सकते हो। कल की क्लास रिवाइज कर लेना। आज अगर मैं बात करूं तो हम किस में जा सकते हैं? हम वंस कॉम्प्लीमेंट में जा सकते हैं, टूज में जा सकते हैं, ठीक है। हम ऑक्टल का नंबर ले लो, हेक्साडेसिमल का नंबर ले लो, हम उनको ऐड कर सकते हैं। और बोलो मैम, आप तो बोलो, ये सब हम लोग कर सकते हैं, है ना। अब मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूं हमारा नंबर सिस्टम का लास्ट टॉपिक। कोई भी नंबर अगर आप लोगों को माइनस में दे दिया जाए, जैसे कि मैं आपको बोलूं -32, एक नंबर है जो कि डेसिमल में गिवन है, आपको इस नंबर को बाइनरी में बनाना है, तो क्या करेंगे? कौन बता सकता है मुझे? मैं सुन नहीं सकती कविता जी, पढ़ सकती हो आपके मैसेज, आप बोल रहे हो सुनिए ना, मैं सुनूं कैसे बेटा? 2 वाला मैम जी एक बार वापस, 2 वाले में ये करना है कि पहले तो वंस निकालो और फिर उसमें एक जोड़ दे, बस इतना ही किया है मैंने। जैसे ये देख 105 है, या मतलब 101 है, 101 का पहले तो वंस कॉम्प्लीमेंट करो, तो 0 1 0, और आप इसमें एक जोड़ दो, तो आपके पास 0 1 1 आ जाएगा, है ना। उल्टा करके देखना है, 0 1 1 है, आप इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो वंस निकालोगे तो 1 0 0 आ जाएगा, आप इसके अंदर एक को जोड़ दो, तो आपके पास में कितना आ जाएगा? 1 0 1 आ जाएगा। समझ गए? मैम देखो, आपको लिखना है -32। अब देखो एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ते हैं तो जो ये माइनस है इसका अलग महत्व है और नंबर का अलग महत्व है, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर के अंदर हर एक चीज जो है वो 0 और 1 की भाषा में ही होती है, तो हमें माइनस प्लस लिखना नहीं आता है, ठीक है। अगर मैं सिंपल 32 लिखती तो आपका एक्चुअली में ये क्या है? +32 है, ठीक है ना। यहां पर साइंड मैग्नीट्यूड और अनसाइंड मैग्नीट्यूड का कॉन्सेप्ट आता है, हमें माइनस से मतलब है तो हम माइनस पहले पढ़ेंगे। ये जो माइनस है इसका आपको अलग रिप्रेजेंटेशन करना होगा बाइनरी के अंदर, और ये जो 32 है इसका अलग बाइनरी प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। हमें याद रखना है कि जो माइनस और प्लस है उसके लिए हमने पहले से बाइनरी बिट को रिजर्व करके रखा है, 0 और 1। माइनस के लिए हम लोग 1 बिट यूज करते हैं और प्लस के लिए हम 0 बिट यूज करते हैं। यानी अगर मुझे नंबर लिखना है -32 तो याद रखेंगे कि माइनस के लिए मुझे 1 यूज करना रहेगा, अगर +32 लिखना है तो 0 के लिए मुझे, या प्लस के लिए मुझे 0 लिखना रहता है, और 0 की कोई वैल्यू होती नहीं है, तो आपने नोटिस किया है मैं कभी भी 0 लिखती नहीं हूँ। बट अगर आप मान लीजिए कि मुझे क्या करना है, मुझे जो है वो -32 लिखना है, तो मेरे पास में सबसे पहली बात तो याद रखें कि ये जो आप लोगों का 32 है ना, -32, ये -32 मुझे लिखना नहीं आता, पर मुझे +32 लिखना तो आता है, बिल्कुल आता है मैम। +32 के लिए ये 0 हो गया, ये 32, 16 नहीं चाहिए, 8 नहीं चाहिए, 4 नहीं चाहिए, 2 नहीं चाहिए और 1 भी नहीं चाहिए। यहां पर ये जो नंबर मैंने लिखा है ये मैंने +32 लिखा है, मुझे माइनस नहीं लिखना आता डायरेक्ट, पर प्लस लिखना तो आता है। आपने जो ये नंबर लिखा, आपको क्या करना है, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट करना है। जब इसका वंस कॉम्प्लीमेंट करोगे तो आपके पास में कितनी वैल्यू आएगी? ये 1,
0 1 1 1 1 1। अब वंस कॉम्प्लीमेंट करने के बाद में आप इसमें ऐड कर दीजिए 1, यानी कि टूज कॉम्प्लीमेंट आपको इस नंबर का करना है। जब आप इसका टूज कॉम्प्लीमेंट करोगे तो आप इसमें जोड़ोगे 1, जब आप इसमें 1 जोड़ोगे तो 1 और 1 कितना होता है 0 1, 1 और 1 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 0 1, 1 और 0 1, और ये 1 नीचे अलग से। ये जो नंबर मेरे पास में आया है यही नंबर मेरा क्या है, मेरा -32 है। वेरी गुड संदीप कौर जी, बहुत ही बढ़िया। 11 एंड देन 5 टाइम्स 0, करेक्ट आंसर आपके -32 का। ठीक है, आप लोगों के प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर -36 पूछा गया था, तो जरा बना के दिखा दीजिए ताकि आपका भी कॉन्फिडेंस हो जाएगा भाई एकदम शूट, हाँ कि हमको प्रीवियस ईयर कर लिया, यानी आ गया कॉन्सेप्ट समझ में। हमें जो है नंबर को माइनस में लिखना नहीं आता, तो हम पहले उस नंबर को प्लस में लिखेंगे। जब प्लस में लिखेंगे तो प्लस के लिए हम 0 यूज करते हैं, और उस नंबर का बाइनरी बनाना हमको आता ही, डेसिमल से बाइनरी बना सकते हैं हम, वो बना लिया मैंने। आप एलसीएम लेके बनाओ या डायरेक्ट बनाओ, जैसे आपको आता है वैसे बना लो। और फिर आप उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लो, उसमें ऐड करो 1 और उसका टूज कॉम्प्लीमेंट निकालो। कुल मिला के जो नंबर को नेगेटिव में लिखना है पहले आप उसके पॉजिटिव फॉर्म का टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल दो, वही उसका क्या होता है, नेगेटिव रिप्रेजेंटेशन होता है। अगर जिसको नहीं समझ में आया दोबारा से देखो क्या करना है। यहां पर मैं ये कह रही हूं आपके पास में -36 आपको लिखना है। मैम हमको -36 लिखना नहीं आता, कोई बात नहीं, +36 लिखना तो आता है ना। अरे डेसिमल से बाइनरी बनाना आता है ना, +36 लिखना तो आता है, +36 लिख के दिखा दो आप तो। मैम 36 को बाइनरी में जाना है तो जिस बेस में जाना है उससे एलसीएम लेंगे हम इसका, बड़े बेस से छोटे बेस में जाना है तो 2 से 36 18 टाइम्स चला जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 0। 2 से 9 टाइम्स चला जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 0। 2 से 4 टाइम्स चला जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 1। 2 से 2 बारी रिमाइंडर 0, और 2 से 1 बारी रिमाइंडर 0। यानी आपके पास में कितना आ गया 36 का 100 और ये जो प्लस है अभी अभी समझाया कि हम बाइनरी रिप्रेजेंटेशन प्लस का 0 लिखते हैं, अगर माइनस होता है तो 1 लिखते हैं। जैसे कि देखो -32 था तो अपने आप आपके एकदम प्रीफिक्स के अंदर 1 आ गया, ऑटोमेटिकली आ जाएगा ये। बस आपको याद रखना है कि पॉजिटिव के लिए आपने 0 लिखा है। अब आप क्या करिए, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए। जब आप इसका टूज कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ध्यान दें, टूज कॉम्प्लीमेंट लिखने के लिए पहले इसका वंस करोगे, वंस करो तो ये 1 ये 0 ये 1 ये 1 ये 0 ये 1 और ये 1, फिर आप इसमें ऐड करके 1 कर दीजिए ताकि इसका टूज कॉम्प्लीमेंट आ जाए। तो आप इसमें ऐड कर दीजिए 1 को, अभी अभी सिखाया 1 और 1 जोड़ते हैं तो 0 और 1 आता है, 1 और 1 जोड़ोगे तो यहाँ 0 यहाँ 1, ये आपके पास में 1 ये 1 फिर ये 1 ये 0 और ये 1, तो यही आपका करेक्ट आंसर। अब देखो माइनस का कोई नंबर है जो लिखना है, पहली बात तो हमें माइनस का नंबर लिखना नहीं आता, हमको नहीं आता। हम क्या करेंगे, हमको पॉजिटिव नंबर लिखना आता है तो +23 लिख लेंगे हम, हमको +23 लिखना आता है। तो +23 कैसे लिखोगे बाइनरी के अंदर, अभी अभी सीखा था मैम। आप 23 का क्या करो, एलसीएम ले लो। तो 23 का एलसीएम लोगे तो आपके पास में कितना बचेगा, ये आप सबको आता है, क्या ये मैंने सही बनाया है, इसमें कोई गलती तो नहीं है, एक बार पकड़ लो अगर कोई गलती है तो। 2 से 11 टाइम्स रिमाइंडर 1 बचेगा, 2 से 5 टाइम रिमाइंडर 1, 2 से 2 टाइम रिमाइंडर 1 और 2 से 1 टाइम रिमाइंडर 0। मैंने क्या निकाल लिया, आपने +23 लिख लिया, +23 लिख लिया, क्या कितना लिखा 1 0 और 111। सही है मैम, हमको माइनस लिखना नहीं आता, हमको प्लस लिखना आता है, अभी तक हमने इतना सीखा है तो मैंने प्लस लिख लिया प्लस। ठीक है मैम, अब आप क्या करो, अब आप करो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब जहां जहां 0 दिखे वहां वहां तो कर दे 1, जहां जहां 1 दिखे वहां वहां कर दे 0, मतलब उल्टा करना है।
उल्टा करना है तो उल्टा कर देंगे मैम, हमको कोई दिक्कत नहीं है। 1 लिखा था 0 कर दे, 0 लिखा है तो कितना लिख देंगे हम 1, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, कर दिया, कर दिया ना। अब आप क्या करो, आप इसके अंदर कर दो 1 को ऐड। जब आप इसके अंदर 1 को ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 2s का कॉम्प्लीमेंट। बाइनरी का 1 ऐड किया है तो ये कितना हो गया 1, ये 0, ये 0, ये 1 और ये 0, तो ये आ गया आपका नंबर किसमें, 23 का 1s कॉम्प्लीमेंट, और 23 के 1s के कॉम्प्लीमेंट से 2s का कॉम्प्लीमेंट बनाया। यहां तक तो मैम हो गया। अब देखो यहां पर एक चीज है जो डिफरेंट आपको करनी होती है, आपने 23 लिखना तो सीख लिया पर आपने मैम प्लस नहीं लिखा। कंप्यूटर के अंदर हर एक चीज का, इवन फुल स्टॉप का भी एक रिप्रेजेंटेशन होता है बाइनरी का, तो मैम यहां पर आपने जो ये प्लस है इसे छोड़ दिया था, तो बस यही डिफरेंट है जो यहां पर करना होता है। जो ये प्लस है, प्लस को हम 0 से शो करते हैं, और जो माइनस होता है ना, माइनस, इसको हम किससे शो करते हैं 1 से। समझ रहे हो? तो यहां पर एक और 0 लगता किसके लिए, प्लस के लिए, फिर इसका क्या होता उल्टा, सॉरी, यहां पर एक और 0 लगता है इस प्लस के लिए, फिर इसका उल्टा होता, यहां पर आता 1, और ये 1 एज इट इज यहां उतर जाता तो आता 1। तो अब फाइनल आंसर में ये क्या आंसर आएगा 101001। ये आपका कितना हो गया, -23 हो गया। समझ गए? मतलब एक और करके दिखाएंगे मैम। आप ऐसे बोल रहे हो जैसे फॉर एग्जांपल माइनस का 19 लिखना है मैम, -19 मुझे लिखना नहीं आता, मुझे +19 लिखना आता है। 19 लिखना अलग से आता ही है, एलसीएम लेके लिख लेते हो ना। कैसे लिखते हो 19 का, मैम 19 का एलसीएम ले लेते हैं फटाफट 2 से। 2 का 9 टाइम्स चला जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 1। 2 का मैम 4 टाइम्स चला जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 1। 2 का 2 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 0, ठीक है। और 2 का 1 टाइम्स, रिमाइंडर अगेन बचेगा 0। हमको आ गया 1 0 0 1 1 लिखना, आ गया ना। सही है। अब ठीक है मैम, अब हम क्या कह रहे हैं, ये जो प्लस है इसको भी तो लिखो। हम बाइनरी के अंदर प्लस का मतलब लिखते हैं 0 और माइनस का मतलब होता है 1। अब आप इसका कर दो 1s कॉम्प्लीमेंट। जब आप इसका 1s कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो तो मतलब आप क्या कर रहे हो, आप इसे उल्टा कर रहे हो। तो ये 1, ये 0, ये 1, ये 1, ये 0 और ये 0, और फिर इसमें आप क्या कर दो, ऐड 1 कर दो, जिससे ये क्या बन जाएगा 2s कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। तो इसमें आप ऐड करिए 1 को, बाइनरी का 1 ऐड करिए तो 1 + 0 इज 1, ये 0, ये 1, ये 1, ये 0 और ये 1, तो ये जो है ये आपका -19 बन गया। करा सिर्फ इतना है, सबसे पहले नेगेटिव नंबर लिखना नहीं आता तो मैंने पॉजिटिव नंबर बनाया। पॉजिटिव नंबर में एक्स्ट्रा पॉजिटिव भी आ रहा है तो उस पॉजिटिव के लिए 0 लिखा, फिर 1s कॉम्प्लीमेंट किया, फिर ऐड किया 1 को, और फिर मेरे पास फाइनल आंसर आ गया। तो करेक्ट आंसर 101101 -19 है ना। अब मैं नेगेटिव नंबर पर आना चाहती हूँ कि -19 आप लोगों को दिया हुआ है, और अगर मैं इसको बोलूं कि आप इसको किस में बदलिए, बाइनरी बेस में बदलिए, या मैं आप लोगों को अब ये भी बोल सकती हूँ, लेवल और थोड़ा आप करते हैं कि आप इसको किस में बदलिए, बेस 3 में बदलिए। समझ रहे हो, आप ये भी कर सकते हो। तो यहां पर सीन ऐसा है, यहां पर आपके पास में आएगा ऐसा सीन कि आपको क्या करना है, 19 को बदलना है बेस बाइनरी में। एक नेगेटिव नंबर को बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, नेगेटिव के लिए 2s कॉम्प्लीमेंट करना पड़ता है। क्या, 2s कॉम्प्लीमेंट। समझ रहे हैं? समझ गए? तो ये जो 2s कॉम्प्लीमेंट है ये कैसे करना है, ये ऐसे करना है कि हमको -19 लिखना नहीं आता, पर हम लोगों को +19 लिखना तो आता है ना। अभी अभी सिखाया ना कि डेसिमल से बाइनरी में कैसे जाते हैं। तो मैम प्लस में, प्लस का मतलब होता है 0, क्योंकि हम लोग प्लस कोई भी अल्फाबेट लिखना चाहते हैं, साइन लिखना चाहते हैं, तो हमें तो बाइनरी में बनाना पड़ेगा। और हम माइनस के लिए लिखते हैं 1 और प्लस के लिए लिखते हैं 0, तो ये तो हो गया 0। और 19 को बाइनरी में लिखना आता है क्या, बोलो। 19 को मैम, अगर 19 है और आपको जिस भी बेस में जाना है, जिस भी छोटे बेस में जाना है, 2 में जाना है, तो आप 2 से इसका एलसीएम ले लो। कैसे लोगे, आप 2 के अंदर 9 टाइम्स 18 पूरा पूरा चले जाता है, रिमाइंडर बचता है 1। 2 से 4 टाइम्स पूरा पूरा चले जाता है, रिमाइंडर बचता है 1। 2 से 2 टाइम्स जाता है, रिमाइंडर बचता है 0। 2 से 1 टाइम्स जाता है, रिमाइंडर बचता है 0।
सही है ना। एलसीएम लिया और साथ साथ रिमाइंडर भी लिखती गई। 18 पूरा पूरा जाता है, एक रिमाइंडर बचेगा। 9 में 8 पूरा पूरा जाएगा, एक रिमाइंडर बचेगा। 4 पूरा पूरा जाता है 2 बारी में तो 0 रिमाइंडर, और 2 भी पूरा पूरा जाएगा तो मैम 1 रिमाइंडर और 0, 1 आप लोगों का आगे और 0 आपका रिमाइंडर। अब क्या करना था, यहां से गाड़ी चलानी थी और उल्टा लिख देना था, यानी कि 1 0 0 1 1। ये लो भाई लिख दिया, सही है। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, ये आ गया +19। हमें लिखना है -19। तो ये नहीं कि इसको आपने 1 कर दिया और हो गया ना, हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसका 1's कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि हमें 2 पे जाना था ना, तो 2 करने के लिए पहले करना पड़ता है 1's कॉम्प्लीमेंट। तो 1's कॉम्प्लीमेंट का मतलब है उल्टा कर दो, 0 लिखा है तो 1 लिख दो, 1 लिखा है तो 0 कर दो। सिंपल कहानी, सिंपल कहानी। और 1's कॉम्प्लीमेंट में अगर आपने 1 जोड़ दिया तो आ जाएगा 2's कॉम्प्लीमेंट। तो आप इसमें क्या करो, 1 जोड़ दो, 0 और 1 मतलब 1, ये 0 एज इट इज, ये 1, ये 1, ये 0 और ये 1। ये हो गया -19। पहचानो कैसे मैम, आपने बोला था कि माइनस में पहला बिट हमेशा 1 होता है। देखो पहचानो, प्लस में 0 था, माइनस में हो गया 1, और ये जो है ये हमारा -19 कहलाएगा।